चलिए तो आप सभी का वेलकम एक बार फिर से एक्स्ट्रो गैलेक्सी में। जो हमारा 10 दिन का आपका फ्री लोशो ग्रिड चाइनीज का फुल कोर्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज उसका थर्ड डे है। और चाइनीज के साथ साथ हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी और पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी के बारे में भी जानने वाले हैं इन्हीं 10 से 12 दिनों में। ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज हमारा थर्ड डे है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या ज्वाइन किया है तो पिछली 2 क्लासेस की वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी। आप उसको देख सकते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर जरूरी नहीं है कि मैं सारी वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा, आपको मेरे साथ लाइव क्लास अटेंड करनी होगी। ठीक। तो आगे सेशन स्टार्ट करने से पहले जय श्री कृष्णा बोल लेते हैं मेरे भाई, ताकि एक एनर्जी बन जाएगी और अच्छा डिलीवरी होगा आज। चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। कृष्णा जय सर। श्री कृष्ण। श्री हाँ, कृष्णा। राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 जय राधे। श्री जय कृष्ण। श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्णा। श्री जय श्री कृष्णा। कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। राधे राधे जय श्री राधे। कृष्णा। राधे जय राधे श्री राधे। राधे राधे। कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। राधे 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 राधे, सभी को राधे। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, चलिए तो शुरू करते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था कि आपके पास ग्रिड के अंदर 1 से लेकर 9 नंबर तक कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसके क्या मतलब है, और अगर कोई नंबर मिसिंग है तो वो क्या डेफिशिएंसी लेकर आता है। अभी हम नंबर तक जा रहे हैं, उसके बाद हम प्लेन तक जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होते चले जाएंगे। और इन क्लासेस को मिस ना करना। अगर आपने मिस किया तो बहुत कुछ खो दोगे आप। ओके। मतलब ये नहीं है कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, ऐसे टाइम पास हो रहा है। जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे स्टूडेंट, उनको पता है कि मैं शायद इतना अच्छा पेड क्लास में नहीं पढ़ाता जितना फ्री में पढ़ाता हूँ। फ्री में ना मेरे पास फ्री विल होती है। पेड क्लास में थोड़ा सा बाउंडेशन रहती है ना कि भाई हाँ पढ़ाना है, यही पढ़ाना है, ऐसे ही पढ़ाना है। चलिए। ओके ओके ओके। कहाँ गई मेरी स्लाइड भाई। चलिए तो हमने कल स्टार्ट किया था, 1 और 2 नंबर हमने पढ़े थे कि 1 नंबर अगर आपके पास 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम है तो क्या मतलब है। 2 नंबर अगर आपके पास 1, 2, 3, 4 टाइम्स अगर आपके ग्रिड में आता है तो उसके क्या मीनिंग्स है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने यूट्यूब पर डाल दी है। कोई पर्सनल रिक्वेस्ट करके बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने उनको पर्सनली वो वीडियो भेज दी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर पुरानी 2 वीडियो आपको नहीं मिली है कहीं तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट वीडियो भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पर। ठीक है। लेकिन सारी वीडियो नहीं जाएंगी, आपको लाइव अटेंड करनी पड़ेगी। चलिए, आज बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3, अगर आपके पास लो फ्लो ग्रेड के अंदर नंबर 3 1 टाइम है तो पीपल विद 1, 3 इन देयर चार्ट आर क्रिएटिव, imaginative, inspiring, and have excellent memory. They are always optimistic towards achieving their goals. तो 3 नंबर एक बार भी होना आपकी ग्रिड के अंदर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके पास। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि 3 नंबर अगर एक बार भी आपके पास है तो आप एक क्रिएटिव इंसान हो। आपके अंदर अपनी डे टू डे लाइफ में जीने में जितनी इमेजिनेशन चाहिए वो आपके पास है। आप एक इंस्पायर करने वाले इंसान हो। आपकी मेमोरी, एक एक्सीलेंट मेमोरी आप कैरी कर रहे हैं। और एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ जिंदगी के अंदर आप आगे बढ़े। तो 3 नंबर का होना बहुत जरूरी है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सर मेरे पास तो 3 नंबर है ही नहीं, मैं क्या करूं। कोई बात नहीं। आपको जिस नंबर की एनर्जी चाहिए मैं रेमेडी आपको दूंगा। बिना पैसे की रेमेडी होगी, उसको कर लेना। जिस नंबर की रेमेडी आप चाहते हैं उस नंबर की रेमेडी आपको मिल जाएगी। ये दावा है आपसे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। तो 3 नंबर अगर 1 टाइम है तो बहुत बढ़िया आपके पास। अगर यही 3 नंबर 2 टाइम्स आपके पास हो जाता है तो सच पीपल आर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव एंड मेंटली वेरी अलर्ट बट स्लाइटली एसेंट्रिक। सच पीपल बिकम राइटर, पेंटर, एक्टर, पॉलिटिशियन, एटसेट्रा एटसेट्रा।
तो अगर 3 नंबर एक बार है बहुत बढ़िया आपके पास, लेकिन जैसे जैसे मल्टीपल होता चला जाएगा तो 3 नंबर की जो अभी मैंने आपको क्वालिटी बताई है वो इनहेंस होती चली जाएगी। आप बहुत ज्यादा और ज्यादा क्रिएटिव, बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव और मेंटली बहुत ज्यादा अलर्ट पोजीशन पर रहोगे। मतलब दिमाग बहुत ज्यादा चर्निंग करेगा, मतलब बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस में आएगा। हर वक्त आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा क्रिएट करने का। ओके। और 3 नंबर क्या है, मतलब कुछ लोग कुछ क्रिएटिव आप एक बहुत 3 नंबर अगर मल्टीपल आपके पास हो जाता है, आप एक किसी ना किसी फील्ड के बहुत क्रिएटिव इंसान होंगे, बहुत अच्छे राइटर हो सकते हो, पेंटर, डिजाइनर, एक्टर, पॉलिटिशियन। मतलब कुछ भी आपके अंदर एक एक्स्ट्रा कला है आपके पास जो किसी के पास नहीं। 3 नंबर इतना बढ़िया नंबर है। ओके। अब यहाँ पर लिखा स्लाइटरी असेंट्रिक। असेंट्रिक का मतलब होता है एक रफ लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं, सन की टाइप। सनक है आपको काम करने की, धुन है आपके पास एक, कहते हैं ना, कहीं दिल लग गया किसी काम में, किसी इवेंट में, तो सनक है वो, ये करके दिखाना है। ओके। और जैसे जैसे 3 नंबर बढ़ता चला जाएगा, ये मतलब एक पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर इंसान के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर वो जीवन आप नहीं जी रहे, आप इस एनर्जी को कमर्शियल लेवल पर यूज नहीं कर रहे, फिर आपके लिए बेकार है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 3 नंबर 3 टाइम्स अगर आपके पास है, सच पीपल लाइक टू लिव इनसाइड देयर रिच इमेजिनेशन and find it difficult to relate with others and can appear self-absorbed and remote. They possess excellent mental ability but live in a world of dreams. अब देखिए समझिए आप। एक एक नॉर्मल इंसान है और एक हाईली इंटेलेक्चुअल या कुछ इस तरह का काम करने वाला इंसान है जो एक आर्टिस्टिक लेवल पे या एक इंजीनियरिंग लेवल पे या रिसर्च लेवल पे काम करता है। अब एक लेमैन के पास अगर 3 नंबर 3 टाइम्स आ गया, तो वो क्या करेगा, वो इस एनर्जी को यूज अपने कमर्शियल लेवल पे नहीं कर रहा, तो उसके लिए एनर्जी कैसे काम करेगी? वो एक एक अपनी दुनिया बना लेगा इमेजिनेशन पर, कि मैं राजा हो गया, मैंने वो कर दिया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। वो एक सपनों की दुनिया में जीना शुरू कर देता है। उसके पास एग्जीक्यूट करने के लिए कोई चीज नहीं है, लेकिन हाँ इमेजिनरी लेवल पर वो मतलब पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर लेता है, क्या क्या सोच लेता है। ओके। इसलिए बोला गया अगर 3 नंबर आपके मल्टीपल टाइम है और आप इस एनर्जी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप एक डे ड्रीमर है, दिन में सपने देखने वाला इंसान है। आप दिन में रईस हो जाते हो, दिन में सो जाते हो, दिन में अच्छे अच्छे सपने देख लेते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन आपका कुछ भी नहीं। ओके। और आप अपने में खोए हुए इंसान, मतलब आपको दुनियादारी पता ही नहीं, आप अपने अंदर खोए हुए इंसान। लेकिन अगर इस एनर्जी का आप यूज कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, मल्टीपल 3 आपके पास है, 2 टाइम 3 टाइम्स आपके पास है, तो मेंटली आप बहुत ज्यादा अलर्ट पोजिशन में हो। आपकी इमेजिनेशन इस लेवल की है कि जो आपने सोच लिया वो उसको आप अगर एग्जीक्यूट कर लेते हो, तो मैं कहता हूँ कि आप दुनिया जीत सकते हो। तो 3 नंबर बहुत बढ़िया नंबर है। सच पीपल में बी गुड एक्टर। तो ये बहुत अच्छे एंटरटेनर होते हैं, गुड एक्टर होते हैं, किसी रिसर्च फील्ड में होते हैं जहां पर ये किसी ऐसी फील्ड में काम करते हैं या करना चाहिए जहां पर इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, जहां पर चीजों को एनालिसिस चाहिए, जहां पर चीजों को एक एक विजन चाहिए, जहां पर चीजों को कहते हैं ना एक दूरदृष्टि चाहिए। तो ये लोग उस फील्ड में दी बेस्ट कर पाते हैं। और अगर 3 नंबर 4 टाइम्स आपके पास है, तो पीपल विद 4 3 आर इम्प्रैक्टिकल, ओवर इमेजिनेटिव एंड फियरफुल। इसलिए बोला गया है कि हर चीज एक बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है, तो मुश्किल से 10% लोग हैं उस एनर्जी का सही यूज कर पाते हैं, लेकिन 90% लोगों के लिए वो एनर्जी वेस्ट है। और जब एनर्जी वेस्ट होती है तो फिर वो गलत जगह लगती है। इसलिए बोला गया कि जैसे जैसे 3 बढ़ता चला जाएगा आपके जीवन में, तो आप एक इम्प्रैक्टिकल इंसान हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिकलिटी आपसे बहुत दूर चली जाएगी, क्योंकि 3 नंबर का इमेजिनेशन का नंबर है। एक दूसरे वर्ल्ड में रहकर कुछ सोचकर कुछ नई चीज निकालने का नंबर है। और जब इंसान उसी उसी एरा में रहता है, उसी एक वर्ल्ड में जीता है, तो प्रैक्टिकलिटी से दूर चला जाता है वो। ओके। तो क्या लिखा है, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा।
ओवरली इमेजिनेटिव मतलब उसकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, वो इमेजिनरी वर्ल्ड में जीना शुरू कर देता है। एंड फियरफुल, these drawbacks make it difficult for them to function in well in everyday day to day life। तो मतलब वो इतना इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा कि डे टू डे लाइफ में भी वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। अगर 3 नंबर आप मिसिंग है आपके पास, तो शो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन इनएबिलिटी टू इन एक्सप्रेशन। तो अगर 3 नंबर आपके पास मिसिंग है, तो वो कॉन्फिडेंस, एक होता है ना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगा। आपके अंदर एक एक होता है ना फियर फैक्टर कि एक कहते हैं ना कि जैसे किसी का सपोर्ट ना होना, और इंसान जब इंडिपेंडेंटली खड़ा होता है, उसको डर रहता है गिरने का। तो इस तरह का डर आपको हमेशा रहेगा। और 3 नंबर अगर मिसिंग आपकी जिंदगी से, तो आप अपनी चीजों को, अपनी एबिलिटी को, अपनी काबिलियत को, अपनी नॉलेज को भी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अगर 3 नंबर आपका मिसिंग है। 3 नंबर आपके पास है, एक बार भी है, तो मैं कहता हूँ आपके पास जो कुछ भी है उसको आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ के अंदर यूज कर सकते हो, और अपने टैलेंट को, अपनी नॉलेज को, अपनी एक्सपीरियंस को अपनी डे टू डे लाइफ या कमर्शियल लाइफ में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो 3 नंबर का होना बहुत जरूरी है। और जब आप ऑकल्ट साइंस पढ़ते हैं, कोई भी एनर्जी खराब नहीं होती, लेकिन उस एनर्जी का आप यूज नहीं कर रहे हैं तो वो नेगेटिव साइड जाती है। अब मान लो कोई रिसर्चर इंसान है, उसके बाद 3 नंबर 3 टाइम्स 4 टाइम्स है, कोई बात नहीं, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक लेमैन डे टू डे लाइफ में काम करता है, एक नॉर्मल इंसान जो 9 to 5 को जॉब कर रहा है और सिंपल लाइफ जी रहा है, उसको कोई रिसर्च या कल्ट या रिसर्च एनालिसिस और थिंकिंग, इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई जॉब प्रोफाइल इस तरह का नहीं है, तो उसके लिए एनर्जी बहुत बेकार है। वो ना अपनी सीट पर बैठकर डे ड्रीमिंग करेगा, सपने देखेगा, आज मैं यही कर दिया, आज मैंने वो कर दिया। लेकिन अगर कोई रिसर्चर इंसान है, इस एनर्जी का बहुत अच्छा यूज करता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी एनर्जी खराब नहीं है। एनर्जी किसके पास है डिपेंड करता है वो उसका यूज करा नहीं करता। ठीक? तो ये था 3 नंबर के बारे में। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4, और यहाँ पर ये जो नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, इनका किसी भी प्लेनेट से कोई लेना देना नहीं है। आगे हम बात करेंगे कि ये नंबर जो है, 1 से लेकर 9 नंबर है। ये 9 नंबर आपके जीवन के 5 एलिमेंट, आपकी बॉडी के 5 एलिमेंट, आपके घर के 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 9 नंबर हमारे 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे हम सीखेंगे कि कौन सा नंबर किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो आगे की चर्चा करेंगे आगे। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 अगर 1 टाइम आपके पास है, तो क्या मतलब है? पीपल विद 1 4 आर प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग एंड बैलेंस्ड। दे हैव एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज अदर्स एंड कैरी आउट प्लान फॉर ऑफ परफेक्शन। तो अगर 4 नंबर अगर आपके पास एक बार भी है, तो आप एक प्रैक्टिकल पर्सनालिटी हो। आपकी जो सोच है प्रैक्टिकल लेवल पर है, आपके पैर धरातल पर है, आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी हो, आप एक बैलेंस पर्सनालिटी हो, आप एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हो, और कोई भी चीज आप करते हैं प्लानिंग के साथ करते हैं। जिंदगी में आप कम से कम रिस्क लेते हो, या रिस्क लेना आपको पसंद नहीं है। ठीक है। नंबर 4 अगर एक बार भी आपके पास है, तो ये क्वालिटी आपके अंदर है। जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, ये सारी चीजें आपकी क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। 4 नंबर अगर आप 2 टाइप्स आपके पास है, तो सच पीपल आर इंक्लाइंड टू बिकम ओवरली इन्वॉल्व इन फिजिकल एंड मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर एक्टिविटीज। दे हैव एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। तो अगर 4 नंबर 2 टाइम्स आपका अगर आपके पास आ गया, तो आप और ज्यादा मेहनती इंसान बन जाएंगे। फिजिकल लेबर मतलब अपने हाथ से काम करना आपको ज्यादा पसंद है। आप दूसरों पे विश्वास नहीं करते हैं। आप अपने हाथ से काम करने में ज्यादा बिलीव रखते हैं। जैसे जैसे 4 नंबर बढ़ता चला जाएगा आपके जीवन में, आप एक सिस्टम, आप एक कहते हैं ना कि रूटीन, आप एक प्रैक्टिकल इंसान ज्यादा बनते चले जाएंगे। और जैसे जैसे 4 नंबर आपकी जिंदगी में बढ़ता चला जाएगा, आप एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर आपका रुझान, आपकी इंटेंशन, आपका कहते हैं ना झुकाव मटेरियल वर्ल्ड की तरफ ज्यादा होता चला जाएगा।
अगर चार नंबर थ्री टाइम्स आपके पास है, तो such people are involved extensively with physical activity and find it hard to pay attention to the other sphere of life. They are well organized, self-disciplined, and hard-working. But such people fail to recognize their talent and waste year working in a wrong field. देखिए, क्योंकि ये पुराना लिटरेचर है, 15 साल से लिटरेचर यही चल रहा है, लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया। जो चीजें अब हम बोले कि 4 बार 3 आपके पास है, तो ये 2 बार में भी लगती है। 2 बार अगर 4 है तो भी लगेगा। 4 जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बनते चले जाएंगे। आपके जीवन का एक ही मकसद है कि मुझे मटेरियल सक्सेस चाहिए। जैसे जैसे 4 बढ़ता चला जाएगा, अब मटेरियल इंसान बढ़ते चले जाएंगे। आपके लिए पैसा, मनी, पावर, पोजीशन, बिजनेस, जॉब, 24 घंटे में से 24 घंटे ये दिमाग में चलता रहेगा, जिसकी वजह से आप जिंदगी के और पहलू, आपकी सोशल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ को आप सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक नंबर बन जाता है अगर मल्टीपल टाइम्स आपके पास आते हैं। 4 नंबर इतना, अगर मल्टीपल टाइम्स आपके पास आ गया, तो आपके अंदर एक सनक पैदा हो जाती है कि जिस काम में आप लग गए, उसको आप पूरा कर कर या सक्सेस कर कर ही छोड़ना चाहते हो। आप बीच में नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से कभी कभी आप एक गलत रिलेशनशिप में, एक गलत किसी वर्क में अगर आपने एंटर कर लिया, तो आप उसको ठीक करते करते जिंदगी के बहुत सारे साल, बहुत सारा टाइम खराब कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस किसी भी वजह से मतलब नहीं अच्छा चल रहा है, या कुछ भी इफन बट हो रहा है, लेकिन आपके अंदर सनक है, मैं इसी को ठीक करके रहूंगा, मैं इसी को चला कर दिखाऊंगा। और जिसके कारण आप अपनी पूरी एनर्जी, नो डाउट आपके अंदर डेडिकेशन की कमी नहीं है, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, आपसे जितना हार्ड वर्किंग इंसान जिंदगी में कोई नहीं हो सकता। आप पीछे पड़े हैं, नहीं मैं इसी को करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। पता लगे एट द एंड ऑफ द डे 5 साल, 4 साल, 7 साल गुजार दिया आपने, लेकिन वो फिर भी चीजें ठीक नहीं। पहले ही साल समझ जाना चाहिए था आपको, ये काम नहीं चलने वाला, दूसरा कर लो भाई, इतने क्या डेडिकेशन है। तो लेकिन आपके अंदर वो रिजिडनेस है, वो सनक है आपके अंदर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा वर्कहोलिक हो। ठीक है, इसलिए ये अपना टैलेंट और अपनी कीमत, अपना टाइम कभी कभी गलत रिलेशनशिप में, गलत काम में वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये मतलब इस तरह के इंसान है, इनको हर चीज सिस्टमेटिकली चाहिए, ऑर्गेनाइज वे से चाहिए। सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, आप में से कोई घर परिवार में होगा तो देख लेना। अगर एक हाउस वाइफ गृहिणी है, और अगर उसके पास मल्टीपल फोर है, तो भाई घर में ना, वो एक मैंने मूवी देखी थी, उसका नाम था बहू रानी है, बहू रानी शायद था, वो रेखा की मूवी थी, जिसके अंदर कायदे कानून चलते हैं, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, घर में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, है ना। मल्टीपल अगर फोर हाउस वाइफ के पास हैं, और उस घर के अंदर कायदे कानून बहुत चलते हैं, जिसके अंदर पूरा घर थोड़ा सा पर्सनली परेशान रहता होगा कि चप्पलें यहाँ क्यों है, वहां क्यों नहीं, एक टॉवल यहाँ क्यों है, वहीं रखो, नेल कटर वहीं रखना। ठीक है, ये यही बनेगा, इतने टाइम खाना खाना है। हर चीज को सिस्टमेटिकली चाहिए लाइफ के अंदर, होना से चाहिए। लेकिन घर है ना, कोई जेल थोड़ी ना है, तो बाकी घर वाले सारे परेशान रहते हैं उस लेडीज से। अगर 4 नंबर नहीं है, तो शो लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी इन पंक्चुअलिटी। तो अगर 4 नंबर अगर आपके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकलिटी से आप दूर है थोड़ा सा, और पंक्चुअलिटी, लाइफ के अंदर कहते हैं ना पंक्चुअल होना चाहिए, वो कहना कि लैक आप करेंगे। आप थोड़ी फ्लेक्सिबल ज्यादा बन जाएंगे। जैसे मेरे पास 4 नहीं है, मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल ज्यादा हूँ, ठीक है यार कोई बात नहीं, 9:15 शुरू करना था, अरे क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं यार, 1 घंटे की क्लास है, चलो यार कोई बात नहीं यार, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ा देते हैं। मतलब कोई पंक्चुअलिटी नहीं है।
4 नंबर वाला होगा तो पंक्चुअलिटी, 1 घंटे की क्लास खत्म, 9:15 क्लास शुरू हो जाएगी भाई, कोई आए ना आए। और मैंने 1 घंटा पढ़ाना है, किसी ने बैठना बैठो, मैं तो बंद कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, खत्म। सिस्टम से चलता है। चलिए, कोई हमारे बच्चे मल्टीपल फोर वाला और फीमेल है तो बताइए, मल्टीपल फोर किसके पास है? इसलिए मैंने बोला था मेरे भाई, ये डाटा निकालना है आपने, तभी तो सीखोगे, वरना मैं बोल के चला जाऊंगा। लेकिन अगर आप के पास डाटा ही नहीं होगा तो कैसे वेरीफाई कैसे करोगे? इसलिए वेरीफाई आपने करना है। मल्टीपल फोर किसके पास है? ये लोग बहुत रिजिड है, मटेरियल सक्सेस इनको चाहिए, वर्कहॉलिक है, मेहनत करते हैं, नो डाउट। हाँ जी, मोनिका जी बताइए, किसके पास है? इसलिए मैंने बोला था अपने घर परिवार में नियर डेयर के ग्रिड बना कर रखो, सीखना है तो मेरे भाई, वरना तो मैं तो बता के चला जाऊंगा। मुझे तो पता है सीखना आपने है। हाँ मोनिका जी बोलिए। जी नमस्कार सर। आई डोंट नो नमस्कार। व्हाई आप मल्टीपल फोर का बोल रहे हैं, बट मेरी डेट ऑफ बर्थ 31st है। लेकिन जो ट्रेड्स आप बोल रहे हैं ना, हम्म, कि रिजिडनेस और एक सनकीपना कि मुझे करके ही दिखाना है और सम, ये सारी चीजें मेरे से मैच करी। ऑल्दो मेरे पास 31st ऑफ अगस्त है, तो सिंगल फोर है उसके अनुसार। भी समझिए, सिंगल फोर तो है, लेकिन आपने क्या बोला? अगस्त? अगस्त अगस्त, कौन सा यस। महीना होता है? एट एट्थ आठवां। मंथ। अभी जब 8 नंबर पढ़ाऊंगा ना तो तब समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये जिसके पास ट्रेड्स बड़े मैच फोर कर है, रहे हैं। जिसका मल्टीपल फोर हो या 4 और 8 हो, भी 8 नंबर आया नहीं ना, जी। तो मल्टीपल फोर हो या 4 और 8 हो, सेम बात है। वही ओके। सनक है, वर्कहॉलिक है, मेहनती है, ईमानदार है, ग्राउंडेड है, प्रैक्टिकलिटी में जीता है, सपने नहीं देखता, अपने हाथ से काम करना पसंद है, दूसरों में विश्वास नहीं करता। और राइट। 4 और 8 वाले को कभी खुश नहीं किया जा सकता। ये खुद ही खुश हो सकता है, इनको दूसरा कोई खुश नहीं कर सकता। लेकिन सनकीपन तो एक्चुअली है वर्कोहॉलिक। हाँ तो आएगा ना, और बिल्कुल है। मैं हर चीज कॉम्प्रोमाइज कर देती हूँ, दैट्स वेरी ट्रू उसके सामने। हाँ, लेकिन मटेरियल सक्सेस जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिल नहीं रही है। हाँ तो मिलेगी ना, रुक जाइए, मिलेगी, बताएंगे कैसे मिलेगी। थैंक यू। बताएंगे। थैंक यू। लेकिन इनको मटेरियल सक्सेस चाहिए, इनको कुछ नहीं और नहीं चाहिए भाई, इनको मटेरियल सक्सेस चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है। हाँ जी नेहा जी, नेहल जी, नेहल। इसलिए मैंने बोला भाई सीखना है तो तरीके से सीखो यार। हाँ, देखो मेरा भी देखिए, मल्टीपल फोर आता है, तो मेरा एक भी मिनट, यही चीज है। एक मिनट नेहा जी। देखिए मैं यहाँ जब सिखाने के मूड में बैठा होता ना, तो मेरे को आपसे, जैसे मैं बोला कि भाई ग्रिड बना लो, परिवार की बना लो, नियर डियर की बना लो, जिसको जानते बना के रखो, ताकि मैं कुछ बता रहा हूँ तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे नहीं जज करना, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं सीखना, मुझे तो पता है चीजें होती हैं। 15-17 साल हो गए पढ़ाते हुए यार, 25 साल लोगों को पढ़ा चुका, मुझे पता है। लेकिन आपको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूं? अगर आपका डाटा होगा, जो मैं चीज बता रहा हूँ 70-80-90% मैच करेगी, तो आपको लगा हाँ यार चीजें होती हैं। तो सीखना आपको है मेरे भाई। चलिए, हाँ नहीं बताओ, नहीं बताओ। हाँ, मेरा मल्टीपल फोर है, तो मैं ये हाँ चीज देख रही हूँ जो आप बता रहे हैं ना, मेरा भी यही सेम चीज है। अड़ जाती है तो अड़ जाती हूँ, ये चीज है मेरा। मतलब काम कर रही हूँ तो अपने हाथ से ही पसंद है, हाँ कर रही हूँ। टाइमली होना चाहिए, इसको टोका उसको टोका, घर में यही चलता है, सारे लोग दुखी। सारे दुख देखिए, मैं वही बोलने वाला था कि मैडम आप ठीक हो, लेकिन आपके पूरे फैमिली वाले आपसे दुखी हैं। ठीक है, तो मैं थैंक समझ सकता हूँ। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल देखिए, घर में क्या होता है ना, घर होता है फ्लेक्सिबल। घर किससे चलता है? इमोशन से, इमोशंस। देखिए घर परिवार में हम अपनी फैमिली मेंबर से कैसे कनेक्टेड है? तो कमर्शियल लेवल पे कनेक्टेड है क्या? नहीं। घर में आप अपने इमोशन से कनेक्टेड है, दिल से कनेक्टेड है परिवार में। और दिल का मतलब होता है चंद्रमा, इमोशंस मतलब चंद्रमा। ठीक है, और चंद्रमा क्या? वाटरी प्लैनेट है। और वाटर क्या होता है? फ्लेक्सिबल। वाटर की करेक्टरिस्टिक क्या है? पानी, लिक्विड, कि जिस कंटेनर में डालो वो शेप ले लेता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैडम थोड़ा सा लाइफ में फ्लेक्सिबल बन नहीं जाओ नहीं, मैं घर हूँ परिवार थोड़ा के सा लिए। इमोशनल भी हूँ, 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है, तो अच्छा, इमोशनल भी होती हूँ। तो वो भी आएंगे, वो भी आएंगे आगे। ठीक है, तो थोड़ा सभी के लिए, मतलब आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाह रहा हूँ
कि जी थोड़ा सा घर में फ्लेक्सिबल बनो, इतने रिजिड मत बनो कि परिवार के सारे सदस्य दुखी हो आपसे। ठीक है। जी। थैंक यू। नो डाउट अच्छा होता है भाई, अच्छा है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, सिस्टम फॉलो करना अच्छा है, होना वही चाहिए। लेकिन आज का सिनेरियो कि देश काल परिस्थिति को जानना पड़ेगा ना, आज के बच्चे बड़ा टेक्नोलॉजी में है, उनको ना बाउंडेशन नहीं चाहिए। जी। चलो ठीक है। थैंक यू। हाँ जी अशोक जी बताइए। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अशोक जी। हेलो। हाँ जी अशोक जी बताइए। हाँ जी, मेरा भी ये ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 4 है। ड्राइवर कंडक्टर की बात ही नहीं हो रही अभी। और हाँ, डबल 4 आ जाता है। ड्राइवर कंडक्टर हम ग्रिड में नहीं डालते। हाँ। ठीक है, 4 नंबर आपके पास है, ठीक है, वो अलग बात हाँ, 4 नंबर है। है। ठीक है, वो आ जाएगा वो बात। ठीक, बढ़िया, गुड। थैंक। हाँ जी मीना जी बताइए। हाँ जी सर। सर मेरी बेटी क्या है, 4 सिंगल टाइम। हाँ ठीक है, हाँ जी। बताइए कुछ। बताओ तो उसका सही। हाँ जी, बेटी के सिंगल नाम। टाइम 4 है उसका भी, सेम यही जो आप बता रहे हो, यही हाँ नेचर है उसकी भी। ठीक है। अब जिनको 4 नंबर राहु लगता है ना, हाँ जी। हो सकता है आज या कल में डिकोड करेंगे। जी। 4 नंबर राहु नहीं होता। ओके। ठीक, बताएंगे आगे। चलिए। अरे ये कौन आ गए भाई हमारे क्लास में, अरविंद सूद जी आए हुए हैं हमारी क्लास में, तो हमें पता ही नहीं है भाई। हाँ जी अरविंद जी। तो पता नहीं वही अरविंद है भाई, कोई दूसरे सूद साहब आए हुए हैं। हमारे तो भाग्य खुल गए यार, हम तो इनको बुला रहे हैं, ढूंढ रहे हैं इनको। अरविंद सूद के नाम से कोई है, अगर सूद साहब हैं तो सूद साहब नमस्कार, अगर वही सूद साहब हैं तो। अगर दूसरे उनके नाम से आए हुए हैं तो भाई उनको भी नमस्कार। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैंने आपको अलाउ किया है। अरविंद सूद नाम के से किसी ने ज्वाइन किया हुआ है और उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए। अरे भाई हमारे तो भाग्य खुल गए थे भाई, सूद साहब आ गया। अरे कहाँ चले गए भाई, ये तो गायब ही हो गए यार। बताओ यार, भगवान ने आज मौका दिया था सूद साहब से बात करने का। पता नहीं कोई और दूसरा आया होगा यार। सूद साहब के बाद कहाँ टाइम, हमें हमें सुनने कहाँ सूद साहब आएंगे हमारे। मैं तो कह रहा भाई अरविंद सूद साहब मेरे लेक्चर में बैठे हैं भाई, मेरे तो भाग्य खुल गए। मैं तो तड़प रहा हूँ उनसे बात करने के लिए। हाँ सरोज बताओ। सर मेरी बेटी का 4 नंबर है। हाँ तो वो 2 ही साल की है, पर बहुत डिसिप्लिन रहती है। उसको जो चीज जहाँ चाहिए वहीं रहनी चाहिए। उसको जरा सा भी यहाँ वहाँ करना पसंद नहीं है। और उसकी इंट्यूशन पावर अभी से बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब उसके चार्ट में 2 टाइम 2 है। वो थोड़ी सी इमोशनल है, पर उसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। वो जिस चीज को मतलब कह देगी ना कि नहीं पापा ये नहीं करिए, तो वो हो जाती है वो चीजें उसके साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, और और किसी का वो जो चीजें जहाँ रखना है वहीं रखना है। यहाँ से वही। वहां नहीं करो मेरा सामान। ठीक ठीक। हाँ। चलिए और पूछ लेते हैं एक दो से। हाँ जी पल्लवी जी आप बताइए। पल्लवी, यार सूद साहब आज आए थे यार, बात ही नहीं करके गए यार। दिल दिल दुख हो गया मेरा तो यार, इतना खुशी हुई मुझे देखकर। हेलो। अरविंद सूद साहब आए थे क्लास में, अब पता नहीं वो अरविंद सूद थे या दूसरे सूद साहब थे, लेकिन मैंने बोला सर बोलो, चले गए। हाँ जी बताओ, बताइए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, मेरे भाई का नंबर 22 11 हम्म। 1981 है। हाँ तो उसका ठीक है। नंबर 4 है। ठीक है, बताइए। तो वो ऐसा ही है, जैसे प्रैक्टिकल है वो। हम्म। ये ऐसा ही करना है, ये ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो सही बात है उस ना। एटीट्यूड वाला है। हाँ।
ठीक है, आगे लेकिन वो आगे जरा भी डिस्कस छोड़ता नहीं है वो कोई चीज को। आगे डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो छोटी छोटी चीज चल रही है, क्योंकि 22 नंबर एक मास्टर नंबर होता है। जब आगे थोड़ा कोर्स आगे बढ़ेगा तो और चीजें बताएंगे, 11 के बारे में, 22 के बारे में, और चीजें पता करेंगे, चलेंगी आप। हाँ। ठीक है, ठीक है। हाँ। थैंक यू। यार कोई तो मजे ले रहा है आज मेरे से। अब वो कोई आ गया संदीप बजाज के नाम से आ गया, बता अबे, गुरु ना टिक पाए तो चेला कहाँ से टिकेगा हमारे सामने। हाँ भाई, कौन है भाई, कौन मजे ले रहा है? अच्छा, मजे तो ले रहे हैं पर सामने भी नहीं आ रहे यार। अभी पीछे कोई अरविंद सूद के नाम से ज्वाइन किया किसी ने, मैं तो अनम्यूट किया भाई, बोलो। अभी वो संदीप बजाज के नाम से किसी ने ज्वाइन किया, तो वो भी नहीं बोल रहे यार। यार इनसे बोलो यार, बात तो कर ले, मैं कोई इंसान ही हूँ, मैं कोई खा तो ना जाऊंगा इनको यार। एक आध क्वेश्चन ही पूछूंगा। मुझे पता है इनको आंसर आते नहीं। चलिए, कोई मजे ले रहा है, संडे है ना, एंजॉय कर रहा है कोई, कोई बात नहीं। हाँ जी, गोयल साहब का क्वेश्चन लेके फिर आगे चलते हैं, फिर सबका लेंगे बाद में, है ना। मैं आज ये कवर कर लूंगा पूरे 9 नंबर, सर। फटाफट। बताइए गोयल साहब। सर नमस्कार। नमस्कार गोयल साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरी बीवी का और बेटे का तो आता है, मेरा पर वो अभी आपने जैसे बताया कि ड्राइवर नहीं लेते हैं, मेरा 13 है, हाँ, 13 मार्च है मेरा डेट ऑफ बर्थ। उसके बारे पर में वो करेंगे गोयल साहब। गोयल साहब वहां भी हाँ नहीं, मैं जाएंगे। एग्री कर रहा हूँ सर, हाँ, बट वो चीज जो चीज आप डिसिप्लिन की बता रहे हैं उस चीज के लिए मैं भी अपने आप को बड़ा परफेक्ट लेके चलता हूँ हाँ, हाँ। लेकिन कि मुझे जो आपका चीज चाहिए तो गोयल चाहिए साहब परफेक्ट। आपका आपका 13/4 है। तो आप सभी से बोलूंगा कि ये चीज मैं पढ़ाऊंगा आगे जाकर, कार्मिक नंबर क्या होते हैं, क्योंकि मैं फ्री में पढ़ाता हूँ कार्मिक नंबर। और क्यों पढ़ाता हूँ आगे आपको पता लगेगा। लेकिन आप पहले से ही तैयार होना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे नाम से, डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से। और वहां पर मैं कुछ और नहीं बोलूंगा, सिर्फ कार्मिक नंबर जरूर पढ़ लेना। तो गोयल साहब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने वहाँ बहुत अच्छे से कार्मिक नंबर समझा रखा है, उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाल रखी है। उस ये कार्मिक नंबर क्यों बनते हैं, कितने नंबर कार्मिक होते हैं, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 13, 14, 16, 19 है, या और भी नंबर पाइथागोरस के हिसाब से कई नंबर निकल कर आते हैं। अगर आपका कार्मिक नंबर है, 4 नंबर कार्मिक नंबर होते हैं, तो ये कार्मिक मतलब बेंट मारने वाले नंबर। ठीक है, तो उन वीडियो को देख के आइएगा, यहाँ पर भी आगे डिस्कस करेंगे, आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन आपके गोयल साहब एक बात बता दूंगा, 13/4 अगर आपकी डेट है, तो जिंदगी में आपको दो चीजों को सामने जरूर करना पड़ा होगा। एक तो आपको लिमिटेड रिसोर्स आपको मिले होंगे, लिमिटेड जी सर। रिसोर्स। और जी आपने सर, राइट। जिंदगी में, नो डाउट, आप बहुत वर्कहोलिक हो, तो मुझे कोई शक ही नहीं है आपके ऊपर। लेकिन जितनी आपने मेहनत किया, जो आप डिजर्व करते हैं, जिंदगी में उसका आधा भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। नहीं मिला है सर अभी तक। आप दुनिया को बता दो सर, मुझे तो पता है, आप दुनिया को बता दो सर। नहीं, आपको पता है बट नहीं मिला सर, जितना मैं करता हूँ उसके जो डिजर्व करता हूँ उसका वाकई मेरे को आधा क्या मतलब अभी 10% भी नहीं मिला है। मैं तो कह रहा हूँ आधा भी मिल जाए तो गनीमत है। और अगर सर अब आप आप चाहते हैं, अगर आप लोग आपके साथ चाहते हैं जुड़ गए हैं तो 13, सर अब मिल 14, ही जाएगा। मैं कह रहा हूँ 100% दिला देंगे भाई, हमें तो तरीके पता है ना। 13, 14, 16, 19 ये 4 नंबर कार्मिक नंबर हैं। जिनके पास भी ये डेट ऑफ बर्थ है, या हमारे सिस्टम के हिसाब से आपका नाम इन पे आ रहा है, या हार्ट नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, टैलेंट नंबर इन पे आता है, आगे डिस्कस करेंगे उसको। तो जिंदगी में समझ लीजिएगा कि ऑब्स्टेकल हर लेवल पर, हर कदम पर आपके सामने आएंगे। अब इनसे कैसे छुटकारा पाना है, जुड़े रहिएगा। फ्री में रेमेडी देके जाऊंगा, फ्री की रेमेडी बता के जाऊंगा, मुझे कोई लालच नहीं है। ठीक है गोयल साहब। सर स्पिरिचुअलिटी में भी गेन कर जाएंगे बहुत ज्यादा ऐसे नंबर। इन नंबर से बचना है तो स्पिरिचुअल साइंस में आकर, भक्ति कर कर, मेडिटेशन कर कर, किसी डिवाइन में बहुत बिलीफ सिस्टम रख कर ही बचा जा सकता, वरना ये तो बर्बाद करने पे तुले होते हैं। ठीक ठीक है सर। ठीक है, बाकी धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लें भाई। संडे का दिन है, मैंने सबसे प्रॉमिस किया था फटाफट पढ़ा के, और मतलब संडे का दिन है ना यार, समझा करो। किसी
दो चार बच्चों ने इतना इमोशनल लिखा, सर संडे है, हम हाउस वाइफ हैं, एक दिन मिलता है परिवार के साथ, ये वो। अब अरुण पंडित आ गया, भाई ये क्या चाहते हैं? अरुण पंडित बोलो, अरे कौन है भाई, नाम बता दे, तेरा नाम भगवान ने, तेरे परिवार ने का नाम रखा होगा, तू कभी बजाज साहब के नाम से आ रहा है, कभी अरुण सर जी के नाम से आ रहा है, अब अरुण पंडित के नाम से आ गया। हिम्मत है तो अनम्यूट करके बात करो ना यार। अभी अरुण पंडित, बजाज, अरविंद सर नाम से खेल रहा कोई मेरे साथ, अनम्यूट मैं कर रहा हूँ, कर नहीं रहा अपने आप को। हिम्मत होनी चाहिए यार बात करने की। और ये इकलौता प्लेटफॉर्म है हमारा, हम सबको अलाउ करते हैं, आके डिस्कशन करो हमारे साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्म ज्ञानी ज्ञानी है, नहीं आता को बता देंगे भाई, हाथ जोड़ लेंगे, भाई हमें नहीं पता ये चीज। ऐसा नहीं है, इतना कोई ईगो नहीं पाल रखी हमने, ये सारा एक ब्रह्म ज्ञान मुझे ही है। चलिए बाद में करेंगे, अभी पहले मैं पढ़ा दूं यार, मुझे आज संडे है, फटाफट वाइंड अप करना है, बच्चों ने बोला है सर संडे का दिन है, समझा करो, घर परिवार है हमारा। चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन आंसर इसलिए ले लेता हूँ बीच बीच में, ताकि जो मैं बता रहा हूँ आपको पता होना चाहिए वाकई में चीजें लग रही है नहीं लग रही है, बस। चलिए, अभी कोई हैंड रेज ना करे प्लीज, बाद में कर लेना। नंबर 5, अगर आपके पास ग्रिड में 5 नंबर एक बार भी है, तो पीपल विद 1 5 आर इमोशनली वेल बैलेंस्ड, compassionate, understanding and caring. Such people are motivating and inspiring to others. तो 5 नंबर अगर आपके एक बार भी है तो यस, आप एक इमोशनली बैलेंस पर्सनैलिटी हैं, आपके अंदर वो कंपैशन है, आप एक अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग करने वाले इंसान हैं, और आपके अंदर वो कला है कि आप दूसरे को मोटिवेट करने वाले इंसान हो, दूसरों को इंस्पायर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 5 नंबर बहुत बढ़िया नंबर है, लेकिन जब हम एलिमेंट छोड़कर इस 5 नंबर को मरकरी से कनेक्ट करेंगे पाइथागोरस सिस्टम के हिसाब से, तब अलग डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस 5 नंबर एक बार होना ठीक है, बढ़िया, लेकिन 5 नंबर 2 टाइम्स अगर आपके पास है, तो such people are intense, determined and have great deal of drive and enthusiasm. Sometimes they fail to control their emotions and outburst which cause strife and tension in home and office. अब ये पुराने जमाने की बात हो गई, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स 5 में ऐसा आता है, अगर आपके पास 5 नंबर एक बार भी है तब भी ये चीजें लगेंगी आप। 5 नंबर अगर आपके पास 2 टाइम्स अगर आ गया, तो नो डाउट आप एक ग्रेट पर्सनैलिटी हो, आपके अंदर वो ड्राइव, वो जील, एंथुजिज्म है काम करने का, लेकिन जब तक चीजें आपके मन मुताबिक चल रही हैं, जिंदगी आपके मन मुताबिक चल रही है, लोग आपके मन मुताबिक चल रहे हैं, तब तक आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही जिंदगी या लोग आपके मन मुताबिक नहीं चलते, तो फिर आपसे बड़ा फ्रस्ट्रेटेड इंसान कोई नहीं। आप तक ठीक हो जब तक आपके मन मुताबिक है ना, जो आप चाहते हैं वैसा चीज चल रही है। जहां आपसे हटकर कोई चीज आपकी जिंदगी के अंदर आई, तो फिर आप कहते हैं ना, इम्पेशेंट बन जाते हैं इंसान। इस तरह के इंसान, चाहे वो घर है ऑफिस है, तो फिर आउटबर्स्ट आउटबर्स्ट का धमाका आपके अंदर से एग्रेशन निकलता है। ये छोटे बच्चों को देना जैसे कि जब तक बच्चा जो चाह रहा है आप देते हैं, बच्चे ने बोला आइसक्रीम पापा ले आए, अच्छा बच्चे ने बोला ये वो, लेकिन बच्चे की एक कहना नहीं माना आपने, और बच्चा जो फैल जाता है, फिर आपसे बुरा पापा कोई नहीं, आपसे गंदी मम्मी कोई नहीं, बस कोई इनके साथ। ठीक है, और ये 5 नंबर 3 टाइम्स आपके पास हो गया, तो सच पीपल आर prone टू स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग एंड दैट हर्ट्स अदर इजीली।
जरूरी 5 नंबर 3 बार आए तभी होगा, ये 5 नंबर 2 टाइम्स है, 1 टाइम है, तब भी ये लगेगा आज की डेट के अंदर। तो ये 5 नंबर मल्टीपल अगर होता चला जाएगा तो आप इस काइंड ऑफ पर्सनालिटी होते ही चले जाएंगे कि आप, एक अच्छा इंसान क्या होता है, पहले सोचे फिर बोले। लेकिन ये पहले बोल देंगे फिर सोचेंगे यार ये क्या बोल दिया भाई मैंने। तो ये बिना सोचे समझे बोल देते हैं, जिसकी वजह से दुनिया को ये हर्ट करते चले जाते हैं। दे हैव ग्रेट डील ऑफ ड्राइव एंड एनर्जी, बट दीज क्वालिटी नीड टू बी केयरफुली चैनलाइज्ड। They like adventures, changes, excitement, and often take unnecessary risks. जैसे जैसे 5 नंबर बढ़ता चला जाएगा आपकी जिंदगी में, आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। आप गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन, ब्लाइंड खेलना, रिस्क ले लेना, कहीं भी किसी सिचुएशन में कूद जाना बिना सोचे समझे, ये चीजें बढ़ जाएंगी। नो डाउट आप बहुत एनर्जेटिक इंसान है, लेकिन आपकी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। आप दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो कि इफ यूर एनर्जी इज चैनलाइज, तो आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो। अगर आपकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया गया, आप एक बहुत बड़े टेररिस्ट भी बन सकते हो। जैसे जैसे 5 नंबर बढ़ता चला जाएगा आपकी जिंदगी के अंदर, आप एक एडवेंचरस लाइफ चाहते हैं, आप चेंजेस, बदलाव चाहते हैं जिंदगी के अंदर, आप जिंदगी में एक्साइटमेंट चाहते हैं। इसीलिए जैसे जैसे मल्टीपल 5 आपकी जिंदगी में बढ़ता चला जाएगा, एक जॉब में, एक बिजनेस में, एक रिश्ते में, एक जगह पर टिकाना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको जिंदगी में हर वक्त चेंज, बदलाव चाहिए। अभी ये 2 टाइम्स में भी आएगा, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर 1 टाइम में भी आना शुरू जाए। 1 टाइम में भी होता है, लेकिन वो कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे 2 टाइम्स आ गए तो भाई इनको संभालना मुश्किल, नहीं संभाल सकते आप। अब ये 3 टाइम्स आए, 4 टाइम्स आए, 2 टाइम्स, सब में एक बराबर है। जैसे जैसे 5 में बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, ये सब और ज्यादा चीजें बढ़ती जाएंगी। मिसिंग नंबर 5, फाइंड इट हार्ड टू अचीव देयर गोल। दे लैक ड्राइव एंड वर्सेटिलिटी। दे नीड कॉन्स्टेंट मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स। अगर 5 नंबर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने गोल तक अचीव नहीं कर पाते। आपको एक कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए। आपके अंदर एक वर्सेटिलिटी होती है ना, कि डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, मतलब आप ये भी संभाल सकते हैं, वो भी संभाल सकते हैं, उसके लिए आप थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। दे शुड लर्न टू सेट रियलिस्टिक गोल एंड बिफोर कंप्लीटिंग देम शुड नॉट स्टार्ट द अदर्स। तो 5 नंबर नहीं है आपके पास, तो कम से कम वर्सेटाइल पर्सनालिटी आप नहीं है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो काम आपने पकड़ा है पहले उसको कंप्लीट करें, उसको सीखें, फिर नेक्स्ट की तरफ जाएं, या एट ए टाइम 1 या 2 काम में हाथ डालें, मल्टीपल काम में हाथ ना डालें। ठीक है, अभी तो हम एक एक नंबर को पढ़ रहे हैं, आगे जाकर हम देखेंगे कि अगर ये नहीं है तो वो है, तो डेफिनेटली आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6, चलो पहले 5 नंबर के बारे में पूछ लेता हूँ। थोड़ा रिस्की वाला नंबर है, सोच समझ के हाथ खड़ा करना, ईमानदारी से। आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसके मल्टीपल 5 है? मल्टीपल 5, भाई इनको एक रिश्ते में, एक जॉब में, एक रिलेशनशिप में, एक इंसान के साथ टिकाना सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है। हाँ जी, उर्मिला जी बताइए, फिर आगे चलते हैं, 6 नंबर की तरफ चलेंगे। उर्मिला जी ईयरफोन हटा के बात करेंगे तभी आएगा। तब तक मैं फेना जैन जी को ले लेता हूँ। हाँ जी, फेना जी बताइए। सर एक्चुअली मेरे बर्थ डेट में 1/5 है। हम्म, एंड जैसा मैंने आपके स्लाइड पे पढ़ा कि 5 वाले बहुत इमोशनली वेल बैलेंस्ड होते हैं। बट सर मैं इस बात से थोड़ा डिसअग्री करूंगी, क्योंकि मेरे को जब
ज्यादा गुस्सा आता है तब बहुत ही गुस्सा आता है, और जब मैं शांत रहूंगी तो बहुत शांत रहूंगी, मतलब वैसा सिनेरियो हो जाता है। तो ये मैंने तो क्या बोला, जो चीजें मैंने बताया ना मल्टीपल फाइव में थी, अब वो सिंगल फाइव में भी आनी शुरू हो गई है। मैंने यही बोला ना ओके। कि एरा चेंज हो गया है। मैंने क्या ओके। बोला, अगर मल्टीपल फाइव है तो आउटबर्स्ट पर्सनैलिटी, जब तक उनकी सब चीज उनके मन मुताबिक चल रही है तो जिंदगी बहुत अच्छी है। अगर उनके मन मुताबिक चीजें नहीं चल रही हैं तो फिर वो आउटबर्स्ट है, गुस्सा एग्रेशन आएगा उनके। अब ये पहले होता था सिंगल मल्टीपल फाइव में, अब ये सिंगल फाइव में भी आना शुरू हो गई। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आज की डेट में, एरा चेंज हो रहा है। ठीक ओके। है, लेकिन फिर ओके। भी 5 नंबर है तो जिंदा दिल इंसान हो आप, ओ, घूमना फिरने के कभी कभी शौकीन बहुत ऐसे ज्यादा होता हो। है। अब हाँ। सुन लेना, मेरे से बता रहा हूँ अभी। अभी तो एक ही चीज पकड़ी है हमने, बाकी तो बहुत चीज पकड़ के मैं निचोड़ दूंगा आपकी जिंदगी को। आपसे ज्यादा मैं जान लूंगा आपकी जिंदगी के बारे में। भाई 5 नंबर आपके पास है तो आप घूमने फिरने के शौकीन है, फ्रीडम लविंग इंसान है, आपको जिंदगी में फ्रीडम चाहिए सबसे ज्यादा। इनकी जो चाह है, दिल की इच्छा, इनको चाहिए फ्रीडम। यस और नो? ट्रू सर, ट्रू। अग्रीड। ऐसे ही पढ़ी जाती है साइंस। कि इंसान आपके सामने बैठा है ना, तो इतनी बातें उसके बारे में बता दो, इंसान बोले हाँ, अरे भाई मुझे भी नहीं पता था, मेरे अंदर एक क्वालिटी है। हाँ भाई, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है। हाँ, मतलब मुझसे ज्यादा जान गए आप ऐसा। मैं तो एक बार डेट ऑफ, अभी तो डेट ऑफ बर्थ रखी है, जिस दिन कुंडली रख दोगे तो ऐसी हम्म। चीजें डिकोड कर दूंगा आपके बारे में, किसी के बारे में भी। इंसान कहेगा यार, इतना तो मैं भी नहीं जानता अपने बारे में जितना आप जान गए 5 मिनट के अंदर। लेकिन इसके लिए साइंस पढ़नी पड़ेगी, मतलब इन डेप्थ जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अच्छा नंबर है। लेकिन आगे जब, अभी तो मैं 5 नंबर एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, अर्थ 5 नंबर इज अर्थ एलिमेंट। लेकिन अर्थ एलिमेंट के 3 नंबर होते हैं, 2, 5, 8। ओके। जिसने भी अगर एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी भी पढ़ी होगी, उनको बोलना 2, 5, 8, ये 3 नंबर अर्थ एलिमेंट के नंबर होते हैं। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों अर्थ एलिमेंट है एलिमेंट के हिसाब से, लेकिन तीनों एलिमेंट, तीनों नंबर एलिमेंट के हिसाब से भी अलग अलग बिहेव करते हैं। अब ओ। इनको पकड़ना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़नी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। ठीक है, जी सर। चलिए कोई बात नहीं, एंजॉय करो। मतलब आप फ्रीडम लविंग इंसान हो, घूमने पे शौकीन ना, जाया करो घूमने। एक बुलेट लो, ठीक है, बिंदास घूम के आओ कहीं। जी सर, आपको जरूर। सोलो सोलो ट्रिप बहुत पसंद है आपको, मतलब फैमिली में भी एंजॉय करते होंगे, लेकिन जो आप अपने आप की, अपनी अपनी कंपनी जो आप एंजॉय करते हैं ना, 5 नंबर वाले सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं अपनी कंपनी। भाई मैं, बस मैं, कोई नहीं चाहिए मुझे। मुझे बुलेट दे दो, बाइक दे दो, गाड़ी दे दो, बस मैं निकल जाऊं, बस। करेक्ट सर, ट्रू। तो ठीक है, ज्यादा मत बोलो, कुछ नेगेटिव बातें भी हैं यहाँ पर। चलो ठीक है। हाँ जी, सोनी जी बताइए। सर, मेरे पास डबल फाइव है। हम्म। और मैं बिल्कुल, मतलब चीजें जहाँ मेरे हिसाब से है तो फिर मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ। और अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं है तो सबसे बुरी मैं ही हूँ। ये बात कनेक्ट करती है। बुरे नहीं है, आप बच्चे मुझे हैं। अपनी कंपनी बहुत पसंद है, मतलब मुझे भसड़ से बहुत एलर्जी है कि यार ठीक है, इट्स ओके, ऐसा वाला। ठीक है, बढ़िया। तो भसड़ मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब वो सामने वाला अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं भी चल रहा, लीव, हाँ ऐसा। ठीक है, वो बढ़िया। वाला सीन मेरे साथ है। और बच्चों से तो मैं फ्रस्ट्रेट हमेशा रहती हूँ। बच्चे जरा सा मेरे हिसाब से नहीं चलते, मेरी नहीं सुनते तो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ही रहता है मेरा बिहेव। अच्छा, एक चीज और बताया तुम, 5 नंबर मल्टीपल फाइव किसी के पास है? जैसे मान ली जैसे आपकी फैमिली है, हस्बैंड बोले कि भाई चलो, तुम्हें क्या पसंद है वो खिलाते हैं, खिला दिया एक बार, दूसरे दिन फिर वही चीज ले आए, तीसरे दिन फैक्ट मारो, बोला यही क्यों ली थी, कुछ नया ट्राई करते हैं। हाँ। इनको चेंज चाहिए। मतलब हाँ, इनके हस्बैंड अगर ये तो दिन में फोन करेंगे लव यू, अगले दिन फोन दिया लव यू, बोला भाई कुछ चेंज कर ले, इसमें कुछ कोटेशन अलग डाल दे, वो 2 दिन से तू एक ही शब्द बोला है लव यू। चेंज, नहीं, ये मतलब तो इनको एक्सपीरियंस बदलाव, नहीं। इनको वैरायटी हाँ, पसंद है।
मतलब अगर हाँ इन्होंने किसी एक रेस्टोरेंट में 2 बार खाना खा लिया और तीसरी बार इनको बोल दिया उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चल दो, तो भाई बोलेंगे नो, वहीं नहीं ना जाना, हो कहीं और ही पाएगा। जाऊंगी मैं। बहुत हो गया, 2 बार खाना खा लिया, अब दूसरा हम्म, ट्राई कर। एक्सप्लोर, इनको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। ठीक है। हम्म, तो गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए ऐसा ना। पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वरना बिंदास जियो। 5 नंबर सबसे बढ़िया नंबर है अपने लिए, अपने हाँ, लिए। मैं अपने ये आप को तुम, बहुत पसंद करती हूँ। ये चीज तो है मेरे अंदर कि मैं जैसी हूँ ना, मैं बहुत अच्छी हूँ। दुनिया और जाए भाड़ में। मुझे कोई चेंजेस अंदर से निकलता है, दुनिया जाए भाड़ में, भाई मुझे तो ऐसे ही जीना है। तुम्हें पसंद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पॉजिटिव अगर नहीं कोई अच्छा मुझे गेन करना है कि हाँ नहीं यार ये चीज अच्छी है, तो मैं उसको एक्सेप्ट भी करती हूँ, ऐसा भी है। कोई नहीं, आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो ऐसा। एक एक नंबर पढ़ रहे हैं, आगे प्लेन पढ़ेंगे और चीजें आएंगी सब वो डिस्कस। ठीक है। चलो, चले जी, बस बहुत हो गया, अभी हाँ, पढ़ लेते हैं यार, थैंक पढ़ यू लेते सर। हैं, संडे है वैसे ही कम पढ़ाना है आज। मैं चाह रहा हूँ ये मेरे नंबर कवर हो जाए, तो आगे प्लेन पढ़ने हैं, आगे बहुत कुछ पढ़ना है भाई, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, बहुत कुछ पढ़ना है अभी यार। ठीक है, चलिए। एक 2 नंबर पीछे पड़ा हुआ है। किसके नंबर 2 नंबर पीछे पड़ा है भाई? सॉरी सॉरी सॉरी। 2 नंबर पीछे पड़ा है तो कोई बात, क्या हो गया भाई? नहीं वो प्ले कार्ड्स बेटी जमा रही थी, तो मैं उसको बोल रही थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलिए, आगे लेंगे क्वेश्चन आंसर, कोई बात नहीं। चलिए, नंबर 6 पढ़ लेते हैं। नंबर 6, अगर 6 नंबर अगर आपके पास वन टाइम रिपीट हो रहा है ग्रिड के अंदर, तो पीपल विद 1 6 हैव ग्रेट लव फॉर डोमेस्टिसिटी एंड किथ एंड किन. They enjoy domestic responsibility and also possess considerable creative potential. They are good parents. They feel insecure and worried about widowed and left on their own. सिंपल भाषा में समझिए। 6 नंबर अगर आपके पास एक बार भी है, तो आप एक पारिवारिक इंसान हो। एक होता है ना जिंदगी, एक मिडिल क्लास की जिंदगी, कि मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा पति, बस आपके लिए वो ही जिंदगी। इसके ऊपर आप सोच ही नहीं पाते। ठीक है। और आप एक लविंग एंड केयरिंग पर्सनैलिटी, और यही 6 नंबर अगर 2 टाइम्स आपके पास हो गया, तो फिर और ज्यादा चीजें बढ़ जाती हैं। सच पीपल गेट वरीड अननेसेसरली अबाउट देयर होम एंड फैमिली. दे एंजॉय क्रिएटिव एक्टिविटीज and are happiest surrounding by beautiful things. They are overprotective and find it hard to let their children stand on their own feet. और ये अगर 3 टाइम्स 4 टाइम्स बढ़ता चला जाएगा, तो सिंपल भाषा में समझिए कि जैसे जैसे 6 नंबर बढ़ता चला जाएगा, आप और ज्यादा पारिवारिक इंसान बनते चले जाओगे। जिसको भी आप अपनी जिंदगी के अंदर लव एंड केयर करते हैं, प्यार मोहब्बत में है, उसकी केयर करते हैं, उसके लिए सोचते हैं, और ज्यादा उसके लिए प्रोटेक्टिव होते चले जाएंगे। मल्टीपल 6 अगर आपके पास है, तो आपके बच्चे कभी बड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप इतना पैम्पर करोगे अपने बच्चों को, इतना पैम्पर, इतने हथेली पर रखोगे अपने बच्चों को, इतना रेड कार्पेट दोगे अपने बच्चों को, कि वो कभी बड़े ही नहीं हो पाएंगे, जो कि बहुत गलत है। और आप दिल में हर वक्त ऐसा भी रहेगा अपने लव वंस के लिए। लव वंस क्या होते हैं? मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाओगे। और उनके लिए फिर अगर मल्टीपल 6 आता चला जाएगा, उनके लिए नेगेटिव ख्याल भी आएंगे। मेरे बेटे को ये ना हो जाए, बच्चा ट्यूशन जा रहा है, 10 बार फोन करोगे, वो अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ आउटिंग पे जा रहा है, उसका 20 बार दिन में फोन करोगे, बेटे ठीक है, बेटा खाना खाया, बेटा ये, पति कहीं चला गया घूमने, या बीवी कहीं चली गई आउटिंग पे या जॉब पे, 10 बार दिन में फोन करोगे आप, तुम ठीक हो, खाना खाया, ये किया, वो किया, प्रोटेक्ट रखना। पता है इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी आपको रहती है अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, जैसे 6 नंबर बताता है। और अपने को खोने का डर हमेशा बैक ऑफ माइंड में आपको रहता है, अगर मल्टीपल 6 आपका आपके
अब भाई जिसका मल्टीपल सिक्स है वो ही हैंडल करे, बाकी ना करे यार मेरे भाई। क्योंकि देखो, सीखना है ना तो फटाफट सीख लेते हैं, बाकी आगे आएंगी चीजें फिर बताएंगे आगे। अभी मैं कह रहा हूँ नंबर एक बार कवर हो जाए, उसके बाद फिर नई जर्नी स्टार्ट होगी। हाँ जी सविता जी बताइए, मल्टीपल सिक्स है आपके पास या किसके पास है? सविता जी। सर, 6 मेरे हस्बैंड के पास है सर। अच्छा बताइए। ये घर से बाहर निकलते वक्त बच्चों को इतने बार बोलते हैं, हाँ। आजू बाजू देख के जाना, साइकिल आराम से चलाना, और जाते वक्त भगवान का वो हम गुलाल लगाते वो गुलाल लगा के जाना। ये सब सुबह का उनका इंस्ट्रक्शन रहता है। वो स्कूल को जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर मेरे को फोन करते हैं, फोन करके पूछते हैं मम्मी ने खाना खाया, उन्होंने गंजी पिया, चाय पिया, और बच्चे का स्कूल से आने से पहले मेरे को फोन आ जाएगा, वरु आ गया, उसका खा वो आराम से घर पहुंच गया। फिर शाम को फिर फोन आएगा उनका, मैं अभी आने को, मेरे को लेट हो जाएगा, आप सब आराम से खाना खा के आप सो जाओ। पूरा दिन इनका फोन पे अटेंड करना ही हो जाता है सर। इनके लिए जिंदगी, इनके लिए जिंदगी इनका परिवार है, बस। मैं पूरी एक एक इनकी बार जिंदगी इनका इनके परिवार के थक लिए जाती जिंदगी। हूँ, एक एक बार इनका सुन सुन के थक जाती हूँ। मैं बोलती हूँ आप सबके बारे में पूछते हो फोन कर करके, कभी मेरे बारे में भी पूछ लो, फोन तो अटेंड मैं ही करती हूँ। वो बोलते हैं कोई नहीं। तुम तो फोन पे रहती हो ना, पता चल जाता है। लेकिन ठीक है, सबका बारे में ऐसे पूछते पूछते मेरा पूरा दिमाग खा जाता है सर, पूरा दिन। भाई बात टेक केयर करते हैं वो, हर और उनके बच्चे दिमाग में हर ही बार एक फियर फैक्टर रहता है, 6 नंबर में ना फियर फैक्टर रहता है, अपने परिवार को खोने का डर रहता है। कुछ नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं परिवार को लेकर, बच्चे कैसे घुस कम जाते हैं करें सर परिवार को। इनका, इनका मेरे को कम करना है सर, बहुत इरिटेट करते हैं मेरे को। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे से कभी बात करा देना, सुधार देंगे। सिंगल सिक्स है सर, एक ही सिक्स है, और दो हाँ। तीन आ जाते तो मेरे को जीना, जीने ही नहीं देते मेरे ख्याल से। लेकिन अभी मैंने मुझे नहीं पता इन्होंने कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई, लेकिन मैं अभी अभी बता दूंगा इनके पास अगर एक सिक्स है तो एक सिक्स के अंदर इतनी क्वालिटी नहीं हो सकती। मैं यहाँ से दावा करता हूँ आपके हस्बैंड की ग्रिड में 2 और 9 भी जरूर होगा। 9 है सर, 9 आ गई। 9 है, और 8 है, 7 है, 3 है, 1 है। हाँ। तो ये जो मल्टीपल हो जाती है ना चीजें, सिक्स के साथ अगर 2 या 9 अगर आ जाए तो ये चीजें और मल्टीप्लाई हो जाती है, जबकि सिंगल सिक्स में ऐसा नहीं होता। क्योंकि अभी आपको थोड़ी नॉलेज दे रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आगे हाँ बढ़ेंगे तो और समझ में आएगा कि सिक्स एक बार है, लेकिन सिक्स की मल्टीपल प्रॉपर्टीज कब आएंगी, अगर आपका 2 या 9 अगर आपके पास है तो ये सिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। सच में सर, बहुत मल्टीप्लाई हो गया है, उसको थोड़ा मेरे को कम करना है सर। हम तो करा देंगे मैडम, चिंता ना करें, बिना पैसे की रेमेडी होगी, चिंता ना करें। देखिए अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, तो चिंता नहीं करना। सबके पास मेरे पिटारे में बहुत कुछ है, पिछले 15-17 साल में बहुत कुछ इकट्ठा किया है मैंने, और फ्री में देके जाऊंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। थैंक लेकिन फिर भी थैंक अगर किसी को मजा ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जब तक पैसा खर्च ना हो जाए मजा नहीं आता। तो अभी मेरी फीस, कंसल्टेशन फी बहुत कम है, 11,000 लेता हूँ सिर्फ, ज्यादा नहीं लेता। और आपका नंबर शायद एक महीने में आ जाए तो गनीमत समझना। अभी एक महीने की वेटिंग तो चल रही है, ठीक है? तो ठीक है। भाई अगर किसी को मजा ना आए तो 11,000 रुपये पे करना और एक महीना वेट करना। तब भी शायद यही रेमेडी बताऊंगा जो अभी बता रहा हूँ, एक कुछ एक्स्ट्रा ही बताएंगे, नहीं ऐसा सर, नहीं है हम कि यहाँ पे आपको ठीक है सर, हम यहीं पे ठीक है सर। यही भी ठीक है। मैं तो चाहता ही नहीं मेरे से कोई कंसल्टेशन ले, मैं कहता हूँ सीख लो मेरे से यार। क्योंकि मैं कब थैंक तक यू सर। अच्छा मैं कंसल्टेशन दूँ कितनी को दे दूंगा एक दिन में? 2 4 5 लोग, इससे ज्यादा हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी होता है। क्योंकि मैं 8 घंटे तो पढ़ाता हूँ, 5 से लेकर 12 बजे तक रात को मेरा रूटीन है पढ़ाने का, मुझे समय का पढ़ाने की। तो मैं 8 घंटे तो पढ़ाता हूँ, और मेरे पास टाइम रहता है 2 से 3 घंटे कंसल्टेशन का, और एक कंसल्टेशन में आधा 1 घंटा जाते जाता है। तो मेरे पास वेटिंग 1 घंटे, एक महीने की चलती है। मैं कहता हूँ सीख लो। मैं कंसल्टेशन दूंगा एक दिन में 2 3 लोगों का, पढ़ाने को मैं
1 करोड़ लोगों को रोज पढ़ा सकता हूँ। पढ़ाने में क्या है, बैठ जाओ सामने, पढ़ा दिया। ठीक है, तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है। थैंक यू लेकिन सर। बाकी बाकी लोग क्या बोलते हैं, नहीं पढ़ाएंगे नहीं, हमसे कंसल्टेशन, ज्ञान नहीं देंगे, हमसे कंसल्टेशन। हाँ जी, मधु जी बताइए। जय कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। हमारे पास अभी 6 हो गए ना, 7, 8, 9, 3 नंबर बचे हैं, हाँ ये भी पढ़ा के जाऊंगा। सर, बताइए। फास्ट फास्ट बोलो सर। मेरे पास मेरे ग्रेड में डबल हम्म, सिक्स भी है, डबल हम्म, टू भी है, डबल हम्म। नाइन भी है और डबल हे वन भी है। भगवान, मैडम आप तो बस, आप कुछ नहीं है आपकी जिंदगी ना, बस वही घर परिवार बच्चे, बस इसके अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं, ना सोचने के लिए ना करने के लिए। बस और यही है। मतलब आपकी, अच्छा, ना चाह, ऐसा नहीं कि आप नहीं एक तो होता है इंसान चाह रहा है भाई परिवार, आप नहीं भी जाएंगे तभी उन्हीं परिवार में घिरे रहेंगे, कुछ ना कुछ इफेक्ट बट लगा रहेगा आपकी जिंदगी में, आप उस ट्रैप से, उस कुएं से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे कभी, पक्का। नहीं, बहुत साल हो गए उस लूप से मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। निकल ही नहीं सकते। ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गया है। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट हाँ। करो कि यही जिंदगी है, इसको तो जीना ही है, इसके बाद कुछ और आगे भी करना है, लेकिन इसको तो जीना पड़ेगा, मतलब इसको छोड़ ही नहीं सकते, ये ऐसा ट्रैप है आपका, हाँ, कुएं में घूमते ही रहना है, वो इन्फाइनाइट सर्कल होता है ना, चल करते रहो करते रहो। इन्फिनिटी वाला मतलब ही है ये, सर्कल। मैं कहता हूँ आप अंडमान निकोबार भी चले जाओगे ना, तब भी घर वाले आपको नहीं छोड़ेंगे, तब भी नहीं बोलेंगे छोड़ेंगे। नहीं, माँ, बीवी, भाभी, जो भी आपके रिश्ते हैं घर परिवार में, वो आपको वहां भी तंग करेंगे। 30 इयर्स। मुझे तो पता है, इनको बताओ, इनको बताओ जो नहीं सुन तो रहे हैं। मैंने आपको इसीलिए पूरी ग्रिड बताई है, मेरी पूरी ग्रिड में यही है और जो ये सब है, इसीलिए मैंने हैंड रेज के कर रही थी मैं कि अभी ये बताया ना लूप मैंने, है, दिस इज सिक्स अगर एक इन्फिनिटी बार भी लूप है। है, लेकिन 2 और 9 अगर आपके पास ग्रिड में आ गए तो चीजें मल्टीप्लाई हो जाती मेरे तो सारे ही हैं, डबल नाइन है, डबल हैं। उनके टू है, बाद तो डबल डबल सिक्स है। 9, डबल 2, तो द डबल इफेक्ट इज 6। ट्रिपल। तो ठीक है, एंड तो आई हैव गॉट भगवान ने, नो अदर नंबर्स। अब देख समझिए, यहाँ से ये भी समझना पड़ेगा, ईश्वर आपको जो नंबर देता है, वो कुछ कार्मिक रह गए होंगे पिछली जर्नी के, परिवार के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई थी, कुछ करना रह गया था परिवार का, कुछ देना, कुछ डेट्स पे करने रह गए थे, वो पे करने आए हो, तो पे करना ही पड़ेगा। वो तो है। ठीक है, करो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कर्जा उतर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इससे देखिए बियॉन्ड मेरी तो थोड़ा अप्रोच मिले बिल्कुल ना, सिंपल है थोड़ी जिंदगी के अंदर। मोटिवेशन तो मिले इससे बियॉन्ड जीने की। तब तो हाँ, ये डेट कर्जा उतारने में भी मजा, कर्जा तो उतारना ही है, चाहे मर के उतारो चाहे हंस के उतारो। बढ़िया है, जब भगवान ने अच्छा मौका तो दिया कर्जा उतारने का, ये भी बहुत गनीमत है भाई। नहीं, हे भगवान, हे श्री कृष्णा, लो अपनी कंठी माला, अब नहीं हो सकता। हो गया। बढ़िया, बढ़िया। तो मुझे तो आपसे रेमेडी चाहिए इस लूप से थोड़ा बाहर डीप से बाहर निकलने के निकलेंगे, लिए। दे देंगे, दे देंगे, सबको रेमेडी दे के जाएंगे। अच्छा, ये प्रॉमिस मैं हमेशा क्लास में करता हूँ, फ्री क्लास में तो पक्का करता हूँ, जब तक ये क्लासेस खत्म होंगी, वो भी ऐसा सिंगल इंसान नहीं बचेगा जिसको मैं उनकी पर्सनल रेमेडीज ना दे के जाऊं। जैसे क्लास बढ़ती रहेगी ना, हम रात को 1-1 बजे तक भी बैठेंगे, और लास्ट क्लास जब तक एंड नहीं करूंगा, लास्ट क्लास जब तक मैं सिंगल क्वेश्चन का आंसर, इसलिए हैंड रेस किया है ना, तो मैं रात को सुबह के 4 बजे तक बैठा रहूंगा। और हमने ऐसा बहुत बार किया है कि 8 बजे क्लास की है, सुबह 4 बजे तक है। पढ़ो बेटा, तुम्हें क्षमता होनी चाहिए पढ़ने की, हम तो पागल है पढ़ाने के लिए, हमारी जेब से क्या जा रहा है, यही सीखा था, यही देकर जा रहे हैं। ठीक है, हमसे ज्यादा पागल इंसान नहीं मिलेगा पढ़ाने वाला जिंदगी में। चलिए आगे पढ़ ले यार, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अभी कौन आ गया यार, ये कौन है यार, ये अब डॉक्टर अंकित बत्रा के नाम से आ गया भाई। अरे भाई तू है कौन भाई, बता दे। सारे ब्रांड लेकर वही आएगा जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। ये फिर गायब हो गया। अभी डॉक्टर बत्रा के नाम से कोई आया था, अंकित बत्रा, जो अपने आप को, छोटा सा बच्चा है हमारा, कोरोना का साइड इफेक्ट है, जो कहता है मोबाइल टेक्नोलॉजी से दुनिया पलट दूंगा मैं। उसको ये नहीं पता बेटा, जब तू पैदा हुआ था उससे पहले मोबाइल आ गया था, उससे पहले भी लोग जिंदा थे, ऐसा नहीं है, दुनिया फिर भी चल रही थी। पता नहीं क्या क्या लोग सोचते हैं भाई, लेकिन अच्छा पैसा कमा रहा है, सुनने में आया।
मतलब वो कोई बता रहा था मेरा एक स्टूडेंट कि सर वो 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए के कोर्स हैं उसके, और लोग परचेज करते हैं। लेकिन परचेज करने के बाद 2 4 स्टूडेंट आए मेरे पास, बोला सर लूट गया मेरे 2.5 लाख रुपए 1.5 लाख, कुछ नहीं है वहां। भाई ऐसे मतलब पता नहीं होता यार, तुम मतलब कैसे लूट जाते हो यार। तुम भी रोटी नहीं खाते क्या? वही खाते हो यार रोटी जो मैं खाता हूँ, मुझे समझ में आती है, तुम्हें समझ नहीं आता है, सब ट्रैप हो रहा है। कोई बात नहीं, खुद के लेने देना होगा पुराने जन्म का उनका। चल भाई आगे पढ़ लेते हैं। हमारे पास 3 नंबर हो ना, फटाफट उनको कवर कर लें, आज का टॉपिक क्लियर करें, उसके बाद चर्चा आगे चालू करेंगे बात। नेक्स्ट है जी हमारा 7 नंबर, नंबर 7। 7 नंबर अगर आपके पास एक बार भी है, पीपल विथ 1 7 इन देयर चार्ट जनरली लर्न थ्रू लॉसेस ऑफ लव, possessions or health. These losses enable them to achieve towards metaphysical and spiritual world. इनको आसान भाषा में समझाएंगे अभी। अगर 7 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आपके पास हो जाता है, तो पीपल विथ 2 7 ग्रो इन नॉलेज एंड विजडम बाय लूजिंग आइदर लव, हेल्थ एंड मनी। दिस अल्टीमेटली लीड्स देयर इंटरेस्ट टुवर्ड ऑकल्ट एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो सिंपल भाषा में समझिए कि 7 नंबर अगर आपके एक बार भी है, तो आप कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक इंसान तो नहीं हो, आप एक इनर वर्ल्ड में रहने वाले इंसान हो, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आप एक फिलोसफिकल इंसान हो, आपने एक फिलोसफिकल लेवल पे जीते हो। और जैसे से ये 7 नंबर बढ़ता चला जाएगा, ये और चीजें बढ़ती चली जाएंगी। आपको मटेरियल वर्ल्ड में, आपको एक गैदरिंग होती है ना, कमर्शियल की गैदरिंग, ब्याह शादी हो रहा है, आपको जाना पसंद नहीं है, आप अपने अंदर रहना चाहते हो, आप अलग थलग रहना पसंद करते हो, आपको क्राउड, भीड़, मटेरियल वर्ल्ड, ग्लैमर पसंद नहीं है। आप एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हो, डिवाइन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हो। अभी 1 7 है तो कम हो, डबल 7 आ गया तो और ज्यादा, 3 7 आ गया तो और ज्यादा, मतलब आप मल्टीपल 7 किसी के पास है, तो भाई वो इंसान को स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। और अगर मल्टीपल 7 जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे लोगों की शादी भी लेट होती है, या शादी होती ही नहीं है, या शादी में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। चले भाई, किसका फटाफट एक दो आंसर ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और वो क्वेश्चन आंसर इसलिए लेता हूँ ताकि एक जो मैं बता रहा हूँ उस लोगों के माध्यम से आपको समझ में आ जाए। हाँ निधि बोलो। Sir, I have 7 7 in my low sugar. हाँ कोई बात नहीं, बताओ। This is true. I'm a total spiritual being and already learning astrology and Reiki master and doing Vastu sport also. एंड आज आपका वेबिनार मिला मुझे, तो मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। एंड इट इज ट्रू कि मुझे बहुत मतलब मटेरियल चीजों से तो मतलब ही नहीं है, और स्पिरिचुअलिटी में मेरा रुझान ज्यादा है, और जो भी कुछ करती हूँ वो सेवा भाव से और सेवा के लिए ही करती हूँ। ठीक है, आप दिस एक इज ट्रू। नॉलेज सीकर इंसान हो, मतलब ये डबल यस जितना मल्टीपल 7 बढ़ता जाएगा, आप नॉलेज सीकर, मतलब आपको नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए। यस, अगर आप कहीं नॉलेज घूमने भी, नो है। डाउट आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, 7 किसी के पास भी है, 7 1 टाइम 2 टाइम और ज्यादा बढ़ती रहेगी। इनको ट्रैवलिंग भी पसंद है, लेकिन ट्रैवलिंग किस लिए? लर्निंग, नॉलेज। लर्निंग ये कहीं भी स्पिरिचुअल। जाएंगे ना, मतलब जानेंगे ये डेस्टिनेशन किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर क्या खास हुआ, क्या चीजें हैं यहाँ पर, इनको चाहिए वो लर्निंग। घूमने के शौकीन है, लेकिन लर्निंग पर्पस के लिए वो एक्सप्लोर करना है। लर्निंग की है। गुड, बहुत अच्छा नंबर है, एंजॉय करो। बस ये है कि ऐसे लोग ना, वो एक वहां फिट नहीं होते, एक होता ना, क्या बोलते हैं उसको, अ, क्या बोलते हैं उसको, 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 क्या बोल
मतलब मैरिज मटेरियल जो बोलते हैं ना, समझ रहे हो, डोमेस्टिक मटेरियल, मैरिज मटेरियल इंसान वो नहीं होते। वहां ये थोड़ा कम स्ट्रगल है करते हैं। हाँ। वहाँ। सर स्पाउस डिफिकल्ट महसूस हाँ करता है मतलब हमको। वही। हाँ वही वही मतलब वही गृहस्थी, वो नहीं मदर सर, फादर। फैमिली फैमिली ओरिएंटेड हूँ बहुत ज्यादा, फैमिली लविंग केयरिंग वो सब चीज है। लेकिन ये लोग अटैच के साथ डिटैच होते हैं। हाँ, अटैचमेंट है अटैच लेकिन डिटैचमेंट भी है। अटैच रहकर भी डिटैचमेंट है। डिटैच है, यस, वो ही मैं समझाना था कि अटैच है मतलब ठीक है, वो मतलब इनके लिए वो परिवार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक होता है ना ड्यूटी, बस भाई अपना करो। 6 नंबर वाले नहीं है तेरे लिए मर जाऊंगा, तू मेरे लिए सब कुछ है, नहीं भाई तेरी अपनी है, मेरी ड्यूटी थी तेरे को कर दिया बड़ा, जो करना था कर दिया, बस मेरी फिर अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी जिंदगी चल रही है, बस उसको भी ध्यान देना। बहुत ट्रू। बढ़िया, बहुत गुड, गुड। थैंक यू सर। चलिए, अभी तो एक ही नंबर पकड़ा है, आगे तो अब बहुत कुछ बाकी है आगे। चलिए। हाँ जी, और कौन है भाई? देख लेते हैं। कोई नया बदला बनना नहीं है भाई, वही सारे लोग हैं। नया में हाँ, सिमी सिमी, चलो सिमी, सिमी को ले लेते हैं। हाँ जी सिमी बोलो। मैम सर सॉरी, सर मेरा भी 777 है। हे भगवान, 777। मेरे तो ग्लोशो ग्रिड में 1 और 9 और 777 है बस। अभिजीत जी का भी 777 है। उनका 7 डबल 7 है, उनको भी लेते हैं अभी। आप बताइए सर 777। इक्वली स्पिरिचुअल डिटैचमेंट हाँ, सेम, आएगा। सेम नो मटेरियलिस्टिक, अच्छा इवन इनके लिए। डोंट लाइक टू मेकअप और समथिंग, मतलब सिंपल रहना पसंद है। ये सारी ठीक, चीजें हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा एक एक चीज और बताता हूँ मल्टीपल 7 के लिए, देखो याद आया थी तो बता देता हूँ, छुपाता नहीं मैं कभी। मल्टीपल 7 वाला जब भी अपनी जिंदगी में अपना लाइफ पार्टनर चूज करेगा, मतलब ये किसको पसंद कर लें भाई, पता ही नहीं। इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। इनको कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन चाहिए, बहुत पैसे वाला चाहिए, बहुत गुड लुकिंग चाहिए। इनके लिए क्राइटेरिया पता नहीं अलग ही है भाई, मतलब इनकी सोच कहाँ तक जाती है। इनके लिए अपना इनका लाइफ पार्टनर जो है ना, इनको इंटेलेक्चुअल लेवल पे पसंद आना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल, समझ रहे हैं, मतलब एक अलग प्लेन पे पसंद आना चाहिए भाई। इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, गुड लुकिंग, स्मार्ट, पैसे वाला, नॉलेज, अच्छे संस्कार, पता नहीं इनको क्या पसंद आता है। इनके लिए कोई मैटर नहीं करती चीजें। इनको इंटेलेक्चुअल लेवल पे कोई पसंद आ गया, मतलब उस लेवल पे कोई छू गया, बस वो पसंद है। हाँ जी बताओ। सिमी सही जी, है, निधि जी। सही है, सही है, बिल्कुल सही है, निधि आप बताइए। सही है, ट्रू है। नहीं सर, आई डोंट अग्री। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आपके पास कोई मटेरियल नंबर भी हो सकते हैं, वो आगे डिस्कस। अभी तो एक ही नंबर पकड़ा है ना हमें, ये और भी नंबर आएंगे। हाँ लेकिन सर, मल्टीपल 7। मटेरियल नहीं समझ में आता है डेफिनेटली कि जब मटेरियलिस्टिक चीजों में। प्रॉब्लम प्रॉब्लम सर ये वहां से आती है जब किसी चीज के लिए मनी चाहिए होती है ना, पहले इंटरेस्ट नहीं होता कि किसी चीज, जैसे कोई यही समझ लो कि कोई कोर्स करना चाहते हैं, पहले तो इंटरेस्ट नहीं मनी में, कोई इतना मैनेजमेंट में भी, तो उस टाइम जब नहीं होते तो परेशानी भी बहुत होती है। ठीक है। हाँ जी निधि आप बताइए। सर किस चीज के बारे में एग्जैक्टली? हम कोई नहीं, अरे कोई बात नहीं ना, हम गलत हो सकते हैं, कोई बात नहीं, साइंस गलत नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ नंबर, अभी तो एक नंबर पढ़ रहे हैं अभी, और भी तो नंबर है ना। यस सर, अगर आपका ऐसा डेफिनेटली। नहीं है, अगर आपका ऐसा नहीं है तो मैं अभी बता रहा हूँ, आपके पास 148 इन नंबर में से मल्टीपल नंबर होंगे, या ये नंबर आपके पास होने चाहिए? इनमें से सर एक नंबर है मेरे पास। 1 नंबर है या 48? 8। 8 नंबर है, ठीक है। अभी जब 8 नंबर पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आप। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये 3 ही नंबर इंसान को मेटेरियल बनाते हैं। यस सर। तो मैंने बता दे रहा है, ये 3 नंबर में से ये नंबर आपके पास कोई ना कोई नंबर होगा, तभी आपकी अप्रोच कुछ अलग है, 777 या 777 होने के बावजूद भी।
और अभी तो हम लोशु खेल रहे हैं। जिस दिन पाइथागोरस खेलना शुरू करेंगे, ये तो बच्चा है लोशु तो, जिस दिन पाइथागोरस पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। चलिए जी, आगे चलते हैं। अभी एक और का था, किसका आया था? मैंने नाम लिया था। किसके पास था 777? प्लीज वही हैंड रेज करें, बाकी ना करें। 777 किसके पास था? देखो, सबके क्वेश्चन लेंगे बाद में, अभी तो सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं एक बार। हाँ, विजेंद्र जी आपके पास था क्या? भावना जी आपके पास है? हाँ, 777 किसके पास है? नमस्कार जी। 7777 है जी मेरे पास। अच्छा, 777 है। बताइए अपने बारे सर में। मेरे पास 777 है। अच्छा, एक मिनट की भावना जी, पहले विजेंद्र जी को सुन लेते हैं। विजेंद्र जी बताइए। बिल्कुल सही है जी सारा कुछ। अच्छा, बिल्कुल सही, चलिए बढ़िया। Good। हाँ जी। हाँ जी, भावना जी आप बोलिए। सर मेरे पास 777, 99 और 11 है। हे भगवान। चलो, 11 आ गया तो कुछ मेंटलिस्टिक हो गए, वरना दुनिया लूट जाती है आपकी। लूट के चले जाते हैं लोग आपको। लोग इतना यूज अभी भी करते होंगे, यूज आपका लोग। आप एक इमोशनल फूल यस। इंसान हो। दुनिया यूज करेगी आपको, और आप हंसते हंसते यूज होंगे। और बस, आप कहेंगे चल यार, जो तूने किया ठीक है। आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि आपको पता है कि आपको लोग यूज कर रहे हैं, और फिर भी आप हंसते हंसते यूज हो रहे हो। सर इसकी क्या रेमेडी? पहले ये तो बताओ ऐसा है या नहीं, तभी तो आगे रेमेडी बताऊंगा। हाँ है ना सर। अच्छा, है, है सर। बहुत है। चलिए ठीक इसीलिए है, डाउनफॉल ही होते जा रहा है। कोई बात नहीं, आगे बताएंगे। अभी रेमेडी का सेशन शुरू नहीं हुआ। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, इन सब की रेमेडीज बताई जाएंगी। पहले लॉजिक तो समझ लो। अभी हम नंबर पढ़ रहे हैं, फिर आगे प्लेन पढ़ेंगे, फिर एलिमेंट पढ़ेंगे, फिर आगे रेमेडी सेशन आएगा। ठीक है, जाएंगे, तो चिंता सर ना। 99 भी ठीक नहीं है? देखिए, ठीक और गलत इस जर्नी में ना, इस जर्नी में कुछ भी नहीं होता। ठीक और गलत का मतलब क्या है? मतलब लाइफ को आगे पीछे करते रहता है वो, भाई और बात क्या? बताओ, गलत और सही की डेफिनेशन कौन दे बताएगा कि क्या गलत है क्या सही है? कैसे पता लगे क्या गलत है और क्या सही है? जब बुरा होता है तब गलत होता है। बुरा और अच्छा क्या होता है, ये बताओ। बुरा और अच्छा क्या है? एक ये टेररिस्ट है, बताती है उसके तो लिए बुरा उसके होता है ना। लिए उसके लिए मर्डर करना, बिल्डिंग गिराना, बम फोड़ना उसके लिए सही है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान है, उसके लिए गलत है। तो गलत और सही कुछ नहीं होता इस जिंदगी में। गलत और सही डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है। हम्म। एक चोर के लिए चोरी करना उसका कर्म है, एक पुलिस के लिए चोर को पकड़ना उसका कर्म है। तो गलत और अच्छा कुछ नहीं है, आप किस एंगल से देख रहे हो चीजों, डिपेंड उस पर ही करता है। इसलिए ऑकल्ट साइंस और ये नंबर, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन, इसलिए मैं कहता हूँ खराब नहीं है। कॉम्बिनेशन से आप जिंदगी में चाहते क्या हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास मान लीजिए मटेरियल नंबर है सारे, लेकिन आप एक अच्छी फैमिली लाइफ, एक अच्छी सौहार्द, एक लिमिटेड अच्छी जिंदगी जीना चाहते थे, लव रिलेशन, ऋषि कपूर नीतू सिंह वाली, लेकिन आपके पास है कमर्शियल नंबर, तो आपके लिए वो नंबर बेकार है। लेकिन एक इंसान है जो चाहता था मैं बिजनेसमैन बनूं, मैं मुझे मटेरियल लाइफ जीनी है, मैं प्योर मटेरियल लाइफ चाहता हूं, मुझे मुकेश अंबानी बनना है। लेकिन उसके बाद भगवान ने नंबर दे दिए वो नीतू सिंह और ऋषि कपूर वाले, लव रिलेशन वाले। तो डिपेंड ये करता है कि आप क्या चाहते हैं और आपके पास नंबर किस तरह के हैं। तब सर मेरे डिसाइड पास होता है। 5 नंबर भी है, 5 नंबर भी है। तो कोई नहीं, आपके डिस्कस करेंगे, कोई बात करेंगे आगे। ठीक है। ठीक अब ये डॉक्टर वाई राखी के नाम से आ गया भाई, ये क्या चाहता है कोई इंसान? भाई मैंने डॉक्टर वाई राखी के लिए कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे उससे क्या लेना, और न्यूमरोलॉजिस्ट करती नहीं है। और रेमेडीज बताती है। ये सारे कोरोना के साइड इफेक्ट हैं, यस। जितने नंबर आए हैं, नाम आ रहे हैं। अच्छा, इनको एक बार देखना शुरू कर दो आप। अपनी जिंदगी को खराब करना है ना आपको, इनको देखना शुरू कर दो, जिंदगी उस दिन से खराब होनी शुरू हो जाएगी। कि कुछ अच्छा तो सर बोलते ही नहीं। इतना कंफ्यूज कर देते हैं ना, ये रेमेडी करो वो रेमेडी करो, समझ ही नहीं आता कौन सा रेमेडी करे। इसीलिए करना नहीं, ही ये छोड़ रेमेडी। दिया। अच्छा, एक ऑकल्ट का मास्टर, एक सात्विक इंसान, एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर,
अगर आपको ये शिक्षा दे रहा है कि 1 घंटे के अंदर मैं तुम्हें वशीकरण बताऊंगा, वो लेडी, वो लड़की, वो पार्टनर तुम्हें दौड़ा चलाएगा तुम्हारे से मिलने के लिए, ये ज्योतिष बताता है कि ये बातें? और ये बात वो बोलती हैं जब अभी, क्या नाम लिया, भाई राखी क्या था उनका, मतलब मुझे मुझे नहीं पता होता, ये बच्चे मुझे रील वील भेजते रहते हैं कि सर देखो मार्केट में ये चल रहा है। बड़ा दुख होता है कि ज्योतिष को कहाँ लेके जा रहे हैं लोग। ज्योतिष ये सिखाएगा आपको कि किसी को वशीकरण करो, कुछ ऐसा उपाय करो कि वो दौड़ी चले जाएगी 1 घंटे में के अंदर तुम्हारे लिए मिलने के लिए, तड़प उठेगी तुम्हारे लिए मिलने के लिए। ये ज्योतिष है ये। सर अभी और वन वो वन ऐसा वन का भी आ रहा है बहुत कुछ। कुछ नहीं आ रहा है, सब पागल बना रहे हैं। ठीक है, ये कोई ज्योतिष नहीं है, समझ लो बात को। ये ज्योतिष को बदनाम किया जा रहा है। और अच्छा, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा बोलेंगे तो उनके व्यूअरशिप लाखों में आते हैं। अगर मैं बोलूं कि ऐसा कुछ नहीं होता वशीकरण, मेरे व्यूज हजारों में भी आ जाए तो गनीमत है। विडंबना देखो कि मैं अच्छी शिक्षा दे रहा हूं तो मेरे व्यूज कम आते हैं, वो गलत बात बोल रहे थे उनके व्यूज लाखों में आते हैं। इसका मतलब आप यही सुनना चाहते हो। लेकिन भाई कुछ भी हो जाए, मेरा सोशल मीडिया वाला बोलता है सर कुछ ऐसी लाइट, कुछ ऐसी चीजें आप लाया करो ना, क्यों नहीं लाते आप? मैं कहा भूखा मर जाऊंगा, 2 रोटी कम खा लूंगा, लेकिन कभी भी अपने एथिक्स से नहीं गिरने वाला। हमें ना चाहिए ऐसा पैसा। हाँ, मुझे ऐसी ऐसी व्यूअरशिप, ऐसे लोग नहीं चाहिए। ठीक है, और आप सभी को बोलूंगा ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए एक क्वेश्चन एक लोग और लेते हैं। हाँ जी मिश्रा जी बताइए, कमलेश जी, आगे करेंगे बाद में, बताइए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट तो करो मैम, अनम्यूट करो। अभी 2 नंबर बचे हैं, उनको भी आज कवर करेंगे। हाँ जी बताइए, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। अनम्यूट तो कर लो मैम, अनम्यूट करो। हाँ हाँ हो गया, बताइए कर ली बताइए कर ली। बताइए। सर मेरे में और मेरे बेटे में 777 है और मेरे में 99 है। तो आप वो इंसान हो कि अपना घर जलाकर दूसरों को रोशनी देने वाले इंसान हो। अगर मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आ गए और आपके पास वो, मतलब चाय के लिए वो दूध बचा है, शक्कर बची है, और पड़ोसी ने मांगने आ गया, तो आप बोले कि मैं गेस्ट को भाई कैसे भी मेंटेन कर लूंगी, तुम ही ले जाओगी। जी सर, ये तो सच है। बताइए। ये सच है सर। आज की आप डेट में इतना पैसा इस दे रखा है सबको लेकिन कोई लौटा नहीं रहा है कोई सर। लुटाए नहीं लुटाए। तो आप वो कर्ण हो, कर्ण की, कर्ण समझते हैं ना, महाभारत में कर्ण था कि भगवान ने उनकी वो कवच और कुंडल मांग लिए थे। तो आप वो इंसान हो कि भाई अपना सब कुछ लुटा सकते हो आप, दूसरे की मजबूरी देखकर आप इतने पिघल जाते हो कि भाई मैं तो देख लूंगी जैसा भी है, तू अपना भला कर ले भाई। और इसलिए आपका लोग मिस यूज करते हैं। जी ठीक है, ऐसे ही है या नहीं है? है सर, बिल्कुल है। मैं स्कूल चलाती हूँ सर। हाँ फीस के लिए इतना रोती हूँ लेकिन फीस नहीं आती है सर। लेकिन क्या करें, जी, बच्चों को तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात साल साल की फीस पड़ी है सर, क्या करें। कोई बात। अरे कोई बात नहीं मैडम, ईश्वर में बिलीफ रखो। ठीक है ना कुछ जी अच्छा जी होगा सर। आपके साथ, अच्छा होगा। ठीक है, चलो अभी बाद में करते हैं। मैं 2 नंबर वो पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मेरा टॉपिक आज ये कवर करने का था कि भाई आज ये कवर करना ही करना है। हाँ जी, नंबर 8, पीपल विद 1 8 इन देयर चार्ट, methodological, conscientious, and good with the details. However, surprisingly, they usually find it difficult to finish the task they begin. They are restless, active mind, and need constant mental challenges. सिंपल भाषा में अगर समझेंगे नंबर 8 को, नंबर 8 अगर आपके पास एक बार भी है तो नो डाउट आप भी वर्कहॉलिक पर्सनैलिटी हो,
आप हर चीज की डिटेल में जाने वाले इंसान हो, आपको डिटेल चाहिए, इन डेप्थ जाना है हर चीज के अंदर। एक कहावत है ना, बाल की खाल उतारना। आप इस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो। यस, मेटीरियल सुख आपको चाहिए, घोड़ा गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी चाहिए भाई, चाहिए मतलब चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। और आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो कि आप मतलब किसी पे बिलीव नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने आप पे बिलीव करते हो, अपने हाथों पर बिलीव करते हो। आप जो आप काम खुद से करेंगे उसमें आपको सेटिस्फेक्शन है, दूसरे कुछ भी कर लें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और जैसे जैसे मल्टीपल एट बढ़ता चला जाएगा आपकी जिंदगी के अंदर, और ज्यादा ये चीजें बढ़ती चली जाएगी। अगर किसी का मल्टीपल एट है, मान लिया आपका बॉस आपके घर में आपकी लैंडलेडी मतलब हाउस वाइफ या घर की मुखिया, और आपका बॉस आठ वाला मिल जाए, मल्टीपल आठ वाला, तो जिंदगी में आप मर भी जाओगे उनके लिए तो भी वो कहेंगे यार मर तो गया यार, काश ऐसे मर जाता। मतलब उनको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते कभी। नंबर मल्टीपल आठ वाले को जिंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, आप उनको भी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, बीवी आठ वाली है, बॉस आठ वाला है, कोशिश मत करना उनको रिझाने की या उनको बोलना कि मैं बेस्ट करके दे दूं और मुझे वाह वाह मिलेगी, नहीं मिलने वाली। जितना मर्जी कर लेना, नहीं मिलेगी। और जैसे से आगे बढ़ता चला जाएगा आपका ध्यान मनी पावर पोजीशन एसेट्स प्रॉपर्टी में बढ़ता चला जाएगा। मल्टीपल आर्ट अगर आपकी जिंदगी में है तो जब तक आप मटेरियल सुख को नहीं भोग लेते, तब तक आपको ऐसा लगता है कि मैंने जीवन जिया ही नहीं, मैं बेकार ही इस जिंदगी में आ गया। और ये वो लोग हैं जब मिल जाता है फिर कहते हैं यार कुछ नहीं, ये पैसा तो हाथ का मैल है, कुछ नहीं रखा पैसे में, ये बेकार की चीजें हैं, भक्ति करो ये करो। मिलने के बाद हाँ जी, मल्टीपल एट वाले आ जाइए फटाफट से, फटाफट से मल्टीपल एट। हाँ मनाली बोलो। डबल एट। अच्छा, मल्टीपल एट है ही नहीं किसी का? मतलब सारे मेरा यहाँ है। स्पीच, अरे एक दो लोग ही तो हैं यहाँ, बाकी सारे स्पिरिचुअल लोग बैठे हैं भाई, मजा आ गया है तो। सबको कहाँ बदकिस्मती नसीब होती है। हाँ बताओ मनाली, मनाली। डबल एट है, सिक्स है हाँ और सेवन है, हाँ और कुछ है ही नहीं चार्ट में। हाँ, तो डबल बताओ एट। ना फिर, मल्टीपल एट है तो भाई कुछ भी कह लो भाई, घोड़ा गाड़ी तो चाहिए सर, मैं स्पिरिचुअल कर लूंगी लेकिन सर पैसा तो चाहिए सर, मुझे ना मतलब मुझे बंगला तो चाहिए चाहिए, मुझे मर्सिडीज तो सर घूमनी घूमनी है। हाँ ठीक है, मैं मर्सिडीज में कंसल्टेंसी दे लूंगी, फ्री में ज्योतिष कर लूंगी, लेकिन सर मर्सिडीज तो चाहिए चाहिए मैं, चाहिए भाई, मल्टीपल एट है तो चाहिए भाई, इसमें क्या बात, चाहिए। सर एट हाँ सिक्स एट्टी सेवन है तो बस दो एट, सिक्स और सेवन यही ग्रिड बनेगा ना। हाँ वही बनेगा, और क्या बनेगा, बिल्कुल। पता नहीं सर, मतलब वही है, जब तक मुझे इफेक्ट नहीं करता और मिल जाता है तो भी इफेक्ट नहीं करता, जो आपने बोला वही सही है। चाहिए, हाँ तो मन भाई, में है। और हाँ मिल मन में जाएगा तो चाहिए, भी जब जब तक और मिल मिलता है गया, तब तक फर्क ही नहीं पड़ता। वही तो मैं कह रहा हूँ, चाहिए मिल गया तो कदर नहीं है, फिर कहते हैं नहीं मतलब फर्क बेकार ही है, नहीं पड़ता। लेकिन चाहिए, हम्म। लेकिन चाहिए। हाँ, ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज। हाँ, ऐसे हाँ जी। चलो बढ़िया। लेकिन इनके लिए भी जो चार नंबर बताया था ना मैंने, वर्कहोलिक इंसान है, बहुत मेहनती इंसान है, एक काम में लगे रहते हैं, ढूंढना है इनको। अच्छा एक एक चीज और बता दूं, मल्टीपल एट किसी के पास है, किसी इंसान के लिए इन्होंने जो परसेप्शन बना लिया, अच्छा है बुरा जो भी, जी। उसको ये बदल नहीं सकते। करेक्ट। कोई इंसान अगर इन्होंने मान लिया बुरा है तो भाई तू मर भी जाएगा ना, तू बुरा ही है मेरे लिए। और जिसको इन्होंने दोस्त बना लिया, भाई इररिस्पेक्टिव तो कुछ भी कर, मैं तेरे साथ। हाँ, थोड़े एक्सट्रीम परसेप्शन। राइट। ये मतलब जो उनका परसेप्शन बन गया, ये बहुत रीजन है।
बहुत रीजन है। ये वो है पुष्पा, रुकेगा नहीं। सही है सर, ये बिल्कुल सलमान बिल्कुल। खान है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो भाई हाँ मैं हाँ, तो अपनी भी नहीं सुनता। वो जुबान दे नहीं। दी तो दे दी भाई। जी जी सर, बिल्कुल। वर्ड्स तो पत्थर की लकीर है, कमिटमेंट दे दी खुद को तो फिर तो खुद भी नहीं बदलते। पुष्पा झुकेगा नहीं, टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। मल्टीपली भाई ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे न्यूमरोलॉजी पढ़ी। अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, अभी तो एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी तो हमने सीखी नहीं अभी। ठीक है, पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक एक और ले लेते हैं किसी का। हाँ जी, मोनिका बताओ, मोनिका। बाकी सब क्वेश्चन लिख के रखें आगे, जैसे क्लास बढ़ेगी। मैंने कहा ना, लास्ट डे आप एक एक इंसान 10-10 क्वेश्चन भी पूछेगा, सबके आंसर दे के जाऊंगा। तब तक क्लास एंड नहीं करूंगा जब तक सबके क्वेश्चन के आंसर ना दें। आज आपका नंबर नहीं आया, क्वेश्चन लिख लो, लिख के रख लो, तब पूछ लेना। मोनिका बताओ। जी सर, आपने 4 का बोला था, दैट वर्कोहॉलिक एंड धुन में लगे रहते हैं, सन की सॉर्ट ऑफ दैट आई एम। देन आपने 7 बोला था, आई हैव 7 तो अटैच्ड बट डिटैच्ड वो भी है, चाहिए भी लेकिन मटेरियल भी चाहिए, बट समथिंग लाइक दैट इज देयर। देन 8 इज देयर। डबल एड भी है अच्छा, तो मतलब वो डबल वन आपके भी साथ है। तो वही है कि भाई, जैसे वो, मैं ना जब बिजनेस करता था 2007-8 से पहले, तो जो जैन कम्युनिटी है उनसे मेरा बहुत अच्छा लगाव था, बिजनेस था जैन कम्युनिटी। जैनी के बाद आपको पता है ना, वो बहुत रिच होते हैं और फिर सब कुछ छोड़ के जैन मुनि बन जाते हैं। राइट। तो मैं 2007-8 की बता रहा हूँ, मेरा एक क्लाइंट था, और उस वक्त के अंदर उसकी वर्थ 500-700 करोड़ रुपए थी। तो एक दिन मैं गया उनके ऑफिस, मैं कहा बाबूजी नजर नहीं आ रहे। बाबूजी कहाँ है भाई? बाबूजी सीट पे नहीं। बोला बाबूजी ने संन्यास ले लिया। मैं संन्यास ले लिया मतलब क्या? बाबूजी जैन मुनि बन गए। अरे भाई, 700 करोड़ की असल तो छोड़ कर जैन मुनि बन गए ठीक है, तो यही होता है। ठीक है ना। सर वही तो आठ मतलब, नंबर मल्टीपल एडी यही है कि पहले कमाएगा, उसको चाहिए, कमाने के बाद सभी का। हाँ मल्टीपल 8 है। सनक चढ़ी हुई है कि सर कैसे भी करके आई हैव टू गेट दैट स्टेबिलिटी इन लाइफ फॉर मी यस एंड फॉर माई यस फैमिली। यस। लेकिन उसके बाद भी ये लगता है कि सब कुछ है भी लेकिन कुछ मेरा नहीं है। दैट बताएंगे। डिटैचमेंट इज ऑल्सो देयर, लेकिन चाहिए जरूर। आई हैव चाहिए। टू समहाउ आई मैंने हैव टू अचीव दैट। देखिए, 3 नंबर ध्यान से समझिएगा। 3 नंबर 148, इनको अभी अभी तो हम लोशु से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट है, बात वही है, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अभी हम प्लेनेट नहीं बोल रहा मैं, अभी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर जब नंबर की बात करेंगे तो और समझ में आएगा। तो 148 अगर आपके पास है तो आपको कमर्शियल लाइफ जीनी ही पड़ेगी। और आपका इंटेंशन जो है कमर्शियल लाइफ में है, बिल्कुल है, बिल्कुल जी, है। कंप्लीटली अग्री। नहीं, मुझे तो पता है। पर वो इनको मिलेगा बताओ। कैसे, रास्ता भी दिखा दीजिएगा सर। बहुत दिन दिखाएंगे से ना ढूंढ मैम, रहे हैं आपको बताया, दिखाएंगे, बता के जाएंगे। आई ये अंडरस्टैंड। भगवान, अब ये बच्चा कौन है? तो त्रिशला आ गया। अबे त्रिशला कौन है भाई? तो ये बता दो, त्रिशला कौन है? सुना सुना तो लग रहा है नाम ही। अबे त्रिशला कौन है भाई? फिर चला गया ये। भाई कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ, कोई खेल तो रहा है मेरे बेस्ट है, साथ। इग्नोर करिए। नहीं नहीं, अब नंबर एक्चुअली हैंडल्स करता है, मेरे सामने आ जाता है ना कि भाई किसका जी, आंसर लेना है। तो अंडरस्टैंड। अब दिखता है तो फिर आ जाता है भाई। और हमको डर तो ना किसी का, हमसे कोई भी क्वेश्चन जी, पूछो तो हम सबके क्वेश्चन का आंसर देंगे, इसमें क्या बात है। बिल्कुल। डरता हुआ है जिसके मन में चोर है, जिसको आता कुछ नहीं। अच्छा, मुझे नहीं आता होगा तो मैं तो हाथ जोड़ के मना कर दूंगा, भाई मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन वो जो दी ग्रेट न्यूमरोलॉजिस्ट, दी ग्रेट वास्तु कंसल्टेंट, वो अपने आप को भगवान समझते हैं कि भाई हमें तो सब कुछ आता है। हम तो नहीं कहते भाई सब कुछ आता है। लेकिन हम सर कहते हैं ऑकल्ट भाई। की तरफ भी इंटरेस्ट है, सॉरी हम मैं बीच में बोल दे रही हूँ। हाँ, तो आपके पास क्या है? 7 भी तो है ना आपके पास? हाँ 7 भी है, 1 भी है, डबल हाँ, 8 भी है, 4 भी है, 9 भी है, 3 भी है, 5 भी है। 6 और 2 अभी नहीं है आएंगे, मेरे। अभी आएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन 7 है, तो मैंने बोला इन बिल्ट, अंदर अंदर जाओगे, अपने अंदर जाओगे आप। और अंदर जाने का मतलब है ऑकल्ट साइंस, बिल्कुल हम्म। आओगे। और आप ऑकल्ट साइंस छोड़ नहीं सकते। जिसके बाद भी
11 नंबर है 777 है, है 33 है, या 22 है, वो एक ना एक दिन ऑकल्ट साइंस में आएंगे ही आएंगे, लिख के रख लो, वो उसके बिना रह ही नहीं सकते। ठीक है। 11 और 7 तो है ही। 11 7 दोनों है। ये भगवान, जी। बस आपका बंटा था। और 8 8 भी है सर, 8 8 भी है। वो अलग बात है। वो अलग हो गया है। ऑकल्ट साइंस का मतलब ये है कि ऑकल्ट साइंस सीखोगे, वो उसका ऑकल्ट साइंस का निस्वार्थ सेवा करोगे, पैसे कमाओगे, तो आप पैसे कमाओगे। निस्वार्थ सेवा नहीं करने वाले, आप पैसे कमाओगे इस साइंस। बट सर कहीं ना कहीं डीप डाउन ये भी है कि आई शुड गिव बैक, लेकिन ये लगता है कि पहले गिव बैक करने के लिए खुद उस लायक बने। देखिए, वो अलग बात है। एक एक इंसान होता है कि भाई, हमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और सब पैसे की दिक्कत नहीं है, मुझे तो ओकर टाइम मैं इसलिए सीख रहा हूँ सेवा करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर सिखा दो, मुझे पैसा कमाना है। दोनों ही ठीक है, इसमें क्या बात है। अब मैं कब मना करता हूँ, हाँ, लेकिन दोनों गलत अच्छी है। इंटेंशन से कमाओ। अगर आपने डबल सेवा है तो अच्छी इंटेंशन से ही कमाओगे, लेकिन पैसा कमाओगे, चैरिटी नहीं करोगे। चैरिटी भी कब करोगे, पैसा कमाओगे अपने पैसे से चैरिटी करोगे, ऐसा नहीं कि फ्री में पढ़ा दे। बेटा पैसा दे, मैं तेरे से पैसा लेके फिर मैं चैरिटी करूंगी। हाँ हाँ, दैट्स इंटेंशन, पैसा राइट। कमाओगे आप, करेक्ट करेक्ट, अग्री। यही दिमाग में है। भी होगा ऐसे ही तब करना आगे चाहिए। करेंगे, पहले हाँ, लेकिन उसके लिए अर्जित तो कर ले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू। ठीक है, चलिए चलिए, आज के लिए इतना करेंगे यार। 11 बज गए हैं, कल कल शुरू करेंगे। एक नंबर रहेगा कल पढ़ाने। ठीक है। क्वेश्चन आंसर कल से, अब कल से क्वेश्चन आंसर भी लेने शुरू करूंगा। संडे यार, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी सर थोड़ा पढ़ा लेना, संडे आ जाए, घर परिवार भी देखना होता है। सबकी सुन लेते हैं यार, इसमें क्या बात है। तो कल करते हैं फिर। ओके, चलिए। अगर आपको, अच्छा, कुछ बच्चों को मैसेज आए थे। कल मैंने आपको एक लिंक शेयर किया था कि अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और आप भी कुछ चैरिटी करना चाहते हैं, तो मैंने कल आपको एक लिंक शेयर किया था। मैं अभी दोबारा लिंक शेयर कर देता हूँ। उस लिंक को क्लिक कर कर वही लोग ज्वाइन करें जो आगे 10 लोगों को उस ग्रुप में ज्वाइन करा सकते हैं, और वो 10 लोग ऑकल्ट को सीखने वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं किसी को भी ज्वाइन करा। ठीक है। जो लोग 10 लोगों को ज्वाइन कराएंगे हमारे ग्रुप के अंदर फ्री क्लास में, कोई पेड क्लास में मैं कभी नहीं बोलूंगा, उन लोगों को ये जितनी भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, 10 दिन की क्लास होंगी, 10 से 12 दिन, उन सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग और पूरे कोर्स का मटेरियल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। किन लोगों को, जो मेरे काइंड ऑफ थिंकिंग वाले लोग हैं कि मैं चैरिटी कर रहा हूँ, आप चैरिटी कर रहे हैं, तो आपको एक बेनिफिट दे रहा हूँ। ठीक है? तो अभी मैं नहीं भेजने वाला, अभी मैं नहीं भेजने वाला, कल भेजूंगा। या अभी जो लोग सीकर हैं, सर हमें भेजो, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे लिंक भेजूंगा। उस लिंक को क्लिक करके आप ग्रुप, पहले खुद ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, होना है अपने, और फिर उस ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन है कि आप मल्टीपल लोगों को ग्रुप ज्वाइन करा सकते हो, या आप उस लिंक को 10 लोगों में भेजकर उन लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। और आप बोल सकते हो कि मैंने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया, और मैं देखने वाला नहीं, मैं आप पे बिलीव करूंगा कि आपने 10 लोगों को भेजा होगा, वो 10 लोग ज्वाइन कर गए होंगे, और मैं आपको वीडियो और पूरा कंटेंट आपको भेज दूंगा। ठीक है। तो कितने ऐसे लोग हैं, मैं सबके एंड डाउन कर रहा हूँ, जो ये चाहते हैं और अब तक उन्होंने ये ज्वाइन नहीं किया ग्रुप। कितने ऐसे लोग अभी बचे हैं जो चाहते हैं कि सर हम आपका हेल्प करेंगे, आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमें लिंक भेज दीजिएगा। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी लिंक चाहिए, जिन लोगों को, अच्छा, मल्टीपल लोगों को चाहिए। ठीक है। तो रुकिए, फिर मैं भेज ही देता हूँ फिर अभी यार, और क्या होगा। मुझे 1 मिनट दीजिए बस, तब तक किसी ने क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन पूछ लीजिए तब तक, क्योंकि टाइम इज प्रीसियस, है ना। टाइम तो कीमती होता है। हाँ जी, कौन है, हेमलता जी बताइए, हेमलता जी, सीनियर मोस्ट हेमलता जी दिख रही हैं, बताइए हेमलता जी। मारो नंबर 1। एक मिनट।
हाँ जी बताइए हेमलता मतलब संजीता जी आप बताइए, कुछ पूछना चाहती हैं तो संजीता जी। जी हेमलता जी आपको बोलता हाँ बताइए। संजीता वन पहले आप बताइए। 27 फेब्रवरी 1991, तो ये 9 ट्रिपल बार आ गया। 999 आ गया, कल कल डिस्कस करेंगे 999 के बारे में। अच्छा जी। लेकिन अभी बताता हूँ कि आप दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो, अ, महाभारत के कर्ण हो आप। जी कि भाई इसको मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ, एक हाउस हस्बैंड से के हस्बैंड के हिसाब से। जैसे पति होता है ना बेचारा, तो पति कभी कभी अपनी बीवी से ना हर वक्त ताने खा रहा होता है कि तुम ना दुनिया के लिए बने हो, मैं कुछ काम बोलते तुमसे होता नहीं है। अभी तुम्हारे दोस्त का, अभी किसी का पड़ोसी का फोन आ जाए, तुम उठ के खड़े हो जाओगे उसके लिए हेल्प करने के लिए। बिल्कुल राइट है। ट्रिपल जैसे जैसे नाइन बढ़ता चला जाएगा आपकी जिंदगी के अंदर, आप दूसरों के लिए जीना शुरू कर दोगे। आपके लिए दुनिया है, मतलब आउटर वर्ल्ड के लोग जो है ना, कि किसी को जानकार भी नहीं है, कोई कोई तुमसे मदद मांगने आ जाए, तुम दुनिया लुटा दो उसके लिए। जी जी बताइए ऐसा। बिल्कुल सही। यस, इसका तो क्या कर सकते हैं? करना क्या है, अपनी पर्सनालिटी चेंज नहीं करनी, क्योंकि सृष्टि ना बैलेंस तुम ही लोगों से है। बाकी तो सब मटेरियल हो चुके हैं लोग। ठीक है, देखिए भगवान ने ना हर इंसान को सब कुछ नहीं दिया, लेकिन जिसको जो दिया है परफेक्ट दिया है। ठीक है, अपनी कभी भी प्योर आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी चाहिए। इसमें कुआ नंबर भी जुड़ेगा क्या सर? कहेंगे ना मैडम, हुआ नंबर जोड़ना नहीं होता, उस नंबर की एप्लीकेशन अलग है, तो बताएंगे आप। वो भी 9 आता है। मेरा बेटा है, अच्छा उसमें भी वो भी 9 नहीं, आता है, तो 9 हो गए। लेकिन यहाँ पर ऐड नहीं करना होता। अच्छा उस हुआ नंबर के 9 के मीनिंग्स अलग, जी। वो बताएंगे आपको आगे जाकर अच्छा अच्छा, क्या ठीक है मीनिंग। ठीक है। ठीक है, तो ये कुआं नंबर को मेरे भाई ना तो हाथ पर लिखना ना माथे पर लिखना, ये ना तो एंजल नंबर है, कुछ भी नहीं है। इसकी एप्लीकेशन जो है आगे फेंगशुई, जो चाइनीज वास्तु है वहां यूज होती है, आपको बताएंगे कि इसका यूज क्या है, आगे जी आपको डिस्कस करेंगे पूरा। ठीक है, थैंक यू। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, तब तक मेरा चैट खुल जाएगा। फिर मैं आपको लिंक भेजता हूँ अभी। ठीक है, मीना जी बताइए, उदास क्यों बैठे हैं मीना जी, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहना है, हाँ जी बोलिए। सर। सर मेरा 222 है, हाँ और मेरे बेटे का 999 आता है, और हाँ, बेटी का 999 एक का, एक बेटी का 777। अरे भाई पूरी फैमिली, मतलब तुम धर्मार्थ में लगे रहते हो, पूरा परिवार ही ना ऑकल्ट धर्मार्थ एनजीओ इसके लिए बना है। तो तुम ना पूरे परिवार में क्या एनजीओ एनजीओ खोल लो बस। सर मैं तो हूँ सोशल वर्कर, मैं तो कर ही रही हूँ। मैंने तो बता ही दिया, हाँ जी। जब तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम छोड़ छाड़ के ना सब कुछ सर मैंने तो ऑकल्ट। छोड़ दिया, वाकई में छोड़ दिया, मैं हाँ सेवा में। मतलब तुमको सेवा वेवा कर लो भाई, पूरा परिवार ही तुम ऐसा बना बैठा है तुम्हारा, तो क्या होगा हाँ जी। तुम्हारा। तो तुम तो बस भक्ति करते रहो सारे परिवार, और डेडिकेटली वो काम करते रहो बस, बढ़िया एनजीओ एनजीओ खोल लो कोई, बढ़िया चलेगा तुम्हारा। क्योंकि तुम कोई बिजनेस के लायक नहीं हो, तुम मटेरियल वर्ल्ड के लिए बने ही नहीं सारे परिवार, बस मस्त रहो। ये तो लगता ही है सर मुझे। लगता क्या है, नंबर ही तुम्हारे पास इस तरह के हैं, लगना क्या है इसमें। हाँ जी। ठीक है, तो ठीक है, बड़ी बड़ी बेटी डॉक्टर है मेरी, उसका 999 है। बेटा बढ़िया मेरा, है। बेटा लेकिन वो इंजीनियर है, उसका 999 है। मैं वो लेकिन वो ये कमर्शियल बच्चे नहीं है तुम्हारे, ये चैरिटी वाले बच्चे हैं, मतलब निस्वार्थ काम करने वाले कर्मशील व्यक्ति हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। इनका मकसद वो नहीं है कि मैं चैरिटी, मतलब डॉक्टर बन के लूटना है, इंजीनियर बन के कोई गलत काम करना है, ये है हाँ ही जी नहीं बच्चे बिल्कुल ऐसे। ये तो मतलब ये मानवता के लिए बने हैं, ये मतलब वो होता है ना जो असली इंसान है, जेम्स हैं आपके पास, जेम्स बोलते हैं ना कि एक एक इंसान पैदा हुआ है, एक डॉक्टर इंजीनियर है, वो दूसरों के लिए कर रहा है। डॉक्टर का मतलब है भाई अपनी जिंदगी छोड़कर दूसरों की जिंदगी बचानी है, ये वो बच्चे हैं तुम्हारे। बिल्कुल यू आर बिल्कुल। ब्लेस्ड, आपको प्राउड होना चाहिए, मेरे बच्चे इस काबिल है, इस लेवल के बच्चे हैं।
बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। Good। चलिए भाई, मिल गया सर मेरे को मैंने लिंक। 10 लोग जोड़े हैं ग्रुप में। कोई बात नहीं मैडम, जोड़े हैं आप, सिर्फ बता देना कौन देखने वाला, कितने कितने लोग जोड़े थे भाई, जो नहीं बता सर, देगा सर मैं मैंने। बता रही हूँ, मैं अरे उनको मैं, भी बताऊंगी कि आप जोड़ो। मैं वैसे जोड़ दिए, लेकिन अभी उनको फोन करना है मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ जी, हाँ जो भी जी। ठीक है। इतना तो हम विश्वास करते हैं सब पे। ठीक है। हाँ जी सर। अभी जो लोग चाहते हैं कि मैं चैरिटी का काम कर रहा हूँ और आप मेरे इस इस यज्ञ में कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अभी मैं ग्रुप में लिंक भेज रहा हूँ, मतलब आपको चैट बॉक्स में। उस लिंक को क्लिक कर कर पहले खुद ज्वाइन कीजिए उस ग्रुप के अंदर। और वहां पर 10 लोगों को ज्वाइन करना। 10 लोग कौन होने चाहिए? 10 का मतलब 10 नहीं है यार, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, जितने भी ज्वाइन करा, लेकिन अच्छे लोगों को कराना जो वाकई में सीखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जिनका नंबर पूरी इंटरेस्ट हो करना। रहा है। नंबर पूरे मत करना यार। तुम बोल देना सर हम्म। मेरे को 5 लोग मिले, तब भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कंटेंट भेज दूंगा। ठीक है। ओके सर। ईमानदारी रखना बस। ऐसा नंबर पूरे ओके। नहीं करने। मुझे कोई ऐसा नहीं टारगेट पूरा करना है, ना आपको करना ना मुझे करना। ठीक है। तो मैंने आप मैंने सभी को पूरे देखिए, चेक करके सेंड किए हैं। कोई बात नहीं, मैंने आपको लिंक भेजा है, देखो सभी को। हाँ जी, हाँ जी। सभी को आ गया होगा। जो लोग चैरिटी करना चाहते हैं, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, और इस अच्छे अभियान में, यज्ञ में जुड़ना चाहते हैं, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, पहले खुद ज्वाइन कीजिए। और इस ग्रुप के अंदर जितने लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, आइए। भेज दिया। सबको मिल गया क्या? हाँ जी। सपना जी आपको मिला क्या? सागर जी आपको मिला क्या? अनीता जी आपको मिला क्या? चैट बॉक्स में आया होगा आपके पास, यस सर सर अभी मिल मैं देखी नहीं हूँ। देख लीजिए। अच्छा, देख जिसको रही हूँ। देखना नहीं आता, मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर कर भी मुझसे लिंक मांग सकता है। मैं आपको पर्सनल लिंक भेज दूंगा। उस लिंक पर खुद क्लिक कर कर पहले खुद ज्वाइन कीजिएगा, और फिर वहां पर लोगों को ज्वाइन कराइएगा। ठीक है इस सर। लिंक को भी आप 10 लोगों को भेजकर, लिंक को भी 10 लोगों को भेजकर ज्वाइन करा सकते हैं। या ग्रुप में पहले खुद ज्वाइन कीजिएगा, और वहां पर ऑप्शन आता है कि आप वहां पर लोगों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, संडे है, इतना ही रखते हैं। कल के बाद कोई सर लिमिट नहीं देखने वाले। सर हाँ, मेरे को एक सवाल पूछना था। कल भी मैं बोली थी आपको, तो आप बोले बोल कल देखता हूँ। मैं बोल। कल ज्वाइन नहीं कर पाई क्लास। तो उस हाँ, कल क्या पढ़ाई हुआ वो मेरे को जानना था, इसीलिए मैं पूछ रही थी। मैं 10, 26 में 28 में ज्वाइन की थी। कोई बात नहीं मैडम, हमने हाँ। दोनों वीडियो यूट्यूब पर डाल दी है। आप मेरे यूट्यूब अच्छा। पर, अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा यूट्यूब ज्वाइन ही नहीं किया अभी। हाँ सर मैं मैंने भी तो नहीं की हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो ना मैडम। क्या हाँ जा रहा है? करती मेरे हूँ सर सर। किस मेरे नाम से नाम है? से है। मेरे नाम से है, मेरे सागर साहब। डॉक्टर नागेश तनवर मेरे नाम से है। डॉक्टर नागेश तनवर गूगल पर टाइप करोगे, पूरे चैट बॉक्स में, मतलब पूरे स्क्रीन पर मैं ही आऊंगा। लिख के और देखो जरा सागर साहब। बच्चे ऐसा हाँ सर कहते हैं। वो लिख रहा हूँ। बच्चे ऐसा कहते हैं सर। सर, आपका नाम ही हाँ। टॉप पर आता है। हाँ सर आ डॉक्टर गया। नागेश तनवर आ गया। ये है ना कोई सर? और नहीं आएगा, कोई और नहीं आएगा। ठीक है। तो सर यही है ना? इस पर, हाँ, यही यही होगा यार। मेरा नाम देख लो, मेरे फोटो तो आ रही हो। सर और सर मेरे को एक सवाल ये भी पूछना था, जैसे कि मेरे में भी 6925411 है। हम्म, पूछना क्या है आपने? जो आप बता रहे थे उस समय मैं 100 की थी कि पूरा 5 करो। है, एक 1 बार ही है, 111 है 3 बार। हाँ, तो और 6 ट्रिपल है वन। तो मैं पूरी हाँ बोलिए। तो ट्रिपल वन है तो ट्रिपल वन की क्वालिटी आएंगी। तो क्या, मेरे को तो जानकारी नहीं है ना, क्या कोई है नहीं, क्वालिटी। आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। देखिए, आप सभी एक तो मेरा यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरे नाम से है डॉक्टर नागेश तंवर। तो गूगल पर टाइप करेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल भी आ जाएगा। फेसबुक आ जाएगा। फेसबुक को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टा को ज्वाइन कर लीजिएगा, और यूट्यूब को ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, तीनों को ज्वाइन कर लो। तो सारी नॉलेज पहले पुजले। यूट्यूब पर मैंने मैडम 1,000 से ऊपर वीडियो, 1,000+ वीडियोस ओपन डाल रखे हैं। ओपन नॉलेज सीखो। मत पैसा दो भाई हमें, फ्री में तो सीख लो। वहां पर आपको एक एक वीडियो के अंदर पूरा ज्ञान मिलेगा। ठीक है। और क्या अभी करते जिन हैं? लोगों को
2 दिन की वीडियो नहीं मिले हैं, मुझे अभी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं अभी आपको वीडियो भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पर। ठीक है। इंजीनियर दिनेश कुमार जी बोल रहे हैं। दिनेश जी ऐसा तो नहीं है, वैसे तो वहां पर ऑप्शन खुला रखा मैंने। हाँ जी दिनेश जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दिनेश जी। नमस्कार। हाँ जी दिनेश जी, ओपन है वहां पर, लेकिन सर आप किसी उसमें को ऐड कर ऑप्शन नहीं सकते आ हैं। रहा, ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं दोबारा देख रहा हूँ सर उसको। यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मैंने तो ऑप्शन खुला छोड़ा था यार। ओनली ओनली ऑडियो ना है सर बस उसमें। ऑप्शन खुला हुआ है वैसे तो, फिर भी मैं वन चेक कर सेकेंड। लूंगा एक बार। जी जी सर, ठीक जी है, सर। लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैंने जो लिंक भेजा है वो आप मल्टीपल लोगों में भेज सकते, उनको भी ज्वाइन करा सकते हो, और मुझे लिख कर भेज देना सर मैंने 10 लोगों को, 5 लोगों को, 4 लोगों को ज्वाइन करा दिया, तब भी हम आपको भेज देंगे। जी जी सर, बिल्कुल नहीं ठीक है, मैं तो इतना आपका क्या पुराना सोचना है यार, स्टूडेंट हूँ इतना क्या सोचना सर। है। हाँ, ठीक है। ओके सर। जब मस्त रहो, स्वस्थ रहो यार, क्या रखा है जिंदगी में, प्रभु का नाम लो, कृष्णा जी का नाम लो, एंजॉय करो। ठीक है, थैंक चलिए यू सर। आज के लिए इतना ही। कल 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 करते हैं, और कल से अगला हफ्ता बड़ा हेक्टिक जाने वाला है, और रोज कुछ ना कुछ नया सीखने वाला है। ठीक है, चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। आज का एनर्जी दे दो भाई। जय श्री राधे कृष्ण राधे सर। सर। जय श्री राधे कृष्ण राधे। सर। जय श्री श्री कृष्णा कृष्ण। सर, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्णा। सर, बाय बाय सर। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण।